हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो डीआई सीरीज़ चल रही है उसमें है जो आज हमने थोड़ा अलग किया है कि पहले अभी आरआरबी का एग्ज़ाम अपने नज़दीक है, तो ये जो 100 डीआई का सेट है जो अभी आपको प्रोवाइड करवाया गया है आशीष अरोरा सर के द्वारा, तो ये टॉप 100 डीआई है, डीआई बॉक्स वाला। तो इसको हम है जो पहले सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद में जो हमारी सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो आज आपके इस पीडीएफ का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है और ये आपकी मैराथन है जिसमें हम आज यहाँ पे 10 डीआई का सॉल्यूशन करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा और यहाँ से आप है जो अपनी डीआई की अप्रोच को और ज़्यादा इम्प्रूव करके जाएंगे। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आपके प्री और मेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट है और जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड में बैंकिंग एग्ज़ाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप उनको है जो शेयर और रिकमेंड कर सकते हैं। उससे पहले देखिए, आपके लिए जो सीरीज़ चल रही है हमारे यहाँ पे आपके लिए प्री और मेंस की इंग्लिश की चेकलिस्ट की भी सीरीज़ है जो आपको यहाँ पे शुरू कर दी गई है। तो उसमें आपके 3 तो प्री की और 2 है जो मेंस की चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी गई है विथ बेस्ट अप्रोच के साथ में। साथ ही आपके यहाँ पे अर्थमेटिक के जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ चल रही है। जो विद्या मैगजीन है उसके जो मेंस लेवल के डीआई है उनका भी आपका यहाँ पे सॉल्यूशन चल रहा है और 9 डीआई हो चुके हैं मेंस के अच्छे लेवल के। और साथ ही आपके यहाँ पे चेकलिस्ट है मेंस की, उनका भी सॉल्यूशन चल रहा है। और ये जो डीआई की सीरीज़ है वो तो आपकी चल ही रही है। तो अगर आपने इनको नहीं देखा है, मिस किया है, तो पूरा कीजिए और साथ में है जो हमारे साथ में जुड़े रहिए। आगे मूव करते हैं आज के फर्स्ट डीआई की ओर। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए आपकी ये रही है। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। मूव करते हैं अपन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की ओर। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है। तो आपको बोला है ए शॉपकीपर सोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ शर्ट, जीन्स एंड शूज़ इन 3 डिफरेंट मंथ। तो एक दुकान वाला है आपका 3 तरह के है जो 3 मंथ में 3 तरह के है जो आपके यहाँ पे आइटम सोल्ड करता है, शर्ट, जीन्स और शूज़। टोटल नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड इन ऑल 3 मंथ इज 750। तो देखिए यहाँ पे अपन सबसे पहले है जो इंडेक्स बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बोला है तो देखिए ये है आपका जैन, ये फेब और ये मार्च, 3 मंथ बोले हैं आपको यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल कितने कितने हैं आपके यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे अपन शर्ट, यहाँ पे जीन्स और यहाँ पे शूज़। तो इस तरह से आपका यहाँ पे डाटा बनेगा। तो अब हम क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे और साथ साथ में है जो इनको फिल करते जाएंगे। तो 3 तरह के आइटम थे, अपन ने लिख दिए। यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड इन ऑल 3 मंथ इज 750। तो तीनों महीनों में जितनी भी आपने जीन्स सोल्ड की है वो कितनी है आपके यहाँ पे 750 है। तो जीन्स का यहाँ पे आपको टोटल गिवन है 750। वाइल द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन 3 मंथ्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन फरवरी विच इज़ 800। अब यहाँ पे आपको 2 डाटा एक साथ में दिए हैं। आपको बोला कि शर्ट जितनी भी सोल्ड की टोटल वो आपकी 800 है और यही 800 है जो क्या है आपने फैब में जितने आपने आइटम सोल्ड किए हैं वो टोटल आपको भी यहाँ पे 800 है। आगे बोला है आपको द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन जनवरी टू मार्च इज़ 7:8। तो आपको यहाँ पे बोला है कि शर्ट है जो आपके जैन और मार्च में इनका रेशियो आपको 7:8 दे रखा है। तो देखिए अपन यहाँ पे लेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 7x और मार्च में है जो आपका कितना है 8x है। ये अपन ने लेट कर दिया। आगे देखिए आपको क्या बोला है, रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन फेब इज 28.56% लेस देन द नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड इन फेब्रुअरी। अब फेब का आपको यहाँ पे डाटा गिवन है कि जितने आपने यहाँ पे फेब में शूज सोल्ड किए हैं उनसे 28.56% लेस देन है नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड इन। तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/7 होती है। तो अगर यहाँ पे फेब की बात करते हैं तो आपको डाटा दे रखा है जीन्स और शूज़ का। तो अगर यहाँ पे 7 यूनिट जीन्स सेल करते हो तो 2 कम यानी कि 5 यूनिट क्या करोगे आप, शूज़। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल अपन ने एक एक्स ले लिया तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। तो ये भी अपन है जो यहाँ पे क्या कर देते हैं, डाटा नोट कर देते हैं। तो ये आपका 7y और ये आपका 5y।
आगे देखिए आपको बोला है नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन फरवरी इज़ 80 लेस देन नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन जनवरी। तो यहाँ पे आपका जनवरी और फरवरी जो शर्ट है इनका जो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है कि आपने शर्ट सोल्ड किए फरवरी में, वो है जो आपके जनवरी के शर्ट से कितने हैं, 80 लेस है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे शर्ट का रिलेशन दे रखा है, तो जैन में जितने भी शर्ट उससे 80 लेस है, तो जैन में आपके शर्ट है 7x, इससे 80 लेस करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 7x माइनस 80 होगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको इन तीनों का डाटा दे रखा है, अब तीनों एक ही वेरिएबल में है, कौन से x में, और इन तीनों का शर्ट आप इन तीनों का सम आपको कितना दे रखा, 800। तो यहाँ पे अपन इक्विलेट करेंगे 7x प्लस 7x माइनस 80 और प्लस में कितना होगा 8x होगा, और इक्वल टू में इन तीनों का सम कितना होगा आपके पास में 800 होगा। अब यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो 14 और 8 22x इक्वल टू ये उधर आएगा आपका 880 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 40 आएगी। अब x की वैल्यू आपके पास में 40 आएगी तो सबको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7x यानी कि कितना हो जाएगा 280। ये आपका 7x यानी कि 280 में से 80 माइनस करोगे 200, और ये 8x यानी कितना हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा। तो ये डाटा आ गया हमारे पास में, तो ये हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। तो देखिए पहले इनको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना होगा 280, ये आपका 200 और ये आपका 320। तो इतना डाटा हमारे पास में आ गया। आगे देखिए आपको क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड इन जनवरी टू डेट इन मार्च इज़ 11:9 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आपको एक और रिलेशन दे रखा है कि जो आपके जीन्स सोल्ड है वो भी किस में, जैन और मार्च में, उनका रेशियो 11 आपको 9 दे रखा है। ठीक, तो इनको भी है जो अपन क्या करते हैं, लेट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए वेरिएबल ले लेते हैं एक दूसरा, तो यहाँ पे आपको बोला है तो इसको अपन 11x ले लेते हैं वापस, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। आगे रीड करते हैं। आगे बोला है नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन जनवरी इज़ 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड इन मार्च। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि आपने शूज सोल्ड किए हैं जनवरी में, वो आपके यहाँ पे 2 टाइम्स यानी कि डबल है जो जीन्स सोल्ड की है मार्च में। तो देखिए जीन्स मार्च में कितनी है आपकी, 9x है, तो 9x का डबल है जो कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा यहाँ पे आपके शूज़। ये आपका क्या हो गया 18x हो गया है। आगे आपको बोला है यहाँ पे नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन मार्च इज़ इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर। तो एक और रिलेशन आपको दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वो रिलेशन है आपका यहाँ पे कि नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन मार्च, तो मार्च में जो शूज सोल्ड है यानी कि ये वाली बात कर रहा है, ये इक्वल है एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन जनवरी। तो आपके एवरेज शर्ट कितने हैं जनवरी में 280 और फरवरी में कितने हैं 200, तो दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 480, इनका एवरेज बोला 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 240 आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 240 आ गई। तो ये यहाँ पे है जो हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, ये कितना हो गया 240 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर है जो x की वैल्यू भी हम है जो फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन है जो इसको पिक करेंगे, यहाँ से क्या आएगी y की वैल्यू आएगी, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए आपका 800। सबसे पहले देखिए ये यहाँ से माइनस कर दो 600, यानी कि 7 और 5y यानी कि 12y की वैल्यू आपके पास में कितनी है 600 है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 50 आ जाएगी। 50 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 350 और ये आपका कितना 250, तो इनकी वैल्यू आ गई है। तो इनको अपन है जो यहाँ पे क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। तो ये है आपका यहाँ पे 350 एंड दिस वन इज 250। अब आगे और देखिए यहाँ पे, आगे देखिए आपको और क्या बोला है यहाँ पे। तो आगे आपको बोला है कि और अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो वो देखिए उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, तो इन तीनों का सम आपको कितना दे रखा है 750। तो यहाँ पे 750 में से 350 पहले तो माइनस कर दो, कितना होगा 400। अब 400 ये इक्वल है आपका 11 और 9 किसके 20x के, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 20।
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो देखिए ये कितना होगा आपके पास में 220, ये आपका कितना होगा 360, ये होगा आपके पास में 180। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो ये 220, 360, ये आपका 180। देखिए सारा डाटा अपने पास में आ गया है, इनको ऐड कर देते हैं अपन, टोटल लिख देते हैं किस में कितना है। तो यहाँ पे देखिए 500, ये कितना हो जाएगा 860 हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए अपन तो कितना 500 और ये आपका 740 हो जाएगा। और यहाँ पे इनको ऐड करें तो ये आपका 0, 10, 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। टोटल इनको भी ऐड कर दे 0, 0 और यहाँ पे 24। तो देखिए सारा डाटा अपने पास में आ गया है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद में हम है जो मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन मार्च। तो मार्च में कितने शर्ट सोल्ड किए अपने 320 किए हैं, उनसे रेशियो फाइंड करना है। शूज़ सोल्ड इन मार्च, तो शूज़ कितने हैं 240 है। 0, 8 से 4 रेशियो 3, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन जनवरी, जनवरी में कितने हैं 360 है। आपको बोला है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ जींस सोल्ड इन ऑल 3 मंथ। तो तीनों महीनों में जींस कितनी थी आपकी 750 थी। पूछा है कितना परसेंट है, तो देखिए 0 से 0, 25 से 3, 25 से 4, यहाँ पे कितना होगा आपका 12 और 12 4 आपका 48। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन मार्च, मार्च में शर्ट कितनी है 320 है। आपको बोला है इज़ हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन जीन्स सोल्ड इन जनवरी। तो जनवरी में कितनी जीन्स है 220 है। पहले इनका रेशियो ले लेते हैं अपन यहाँ पे, तो कितना होगा 16 रेशियो 11 होगा। 11 से 16 कितना 5 ज़्यादा है यहाँ पे, तो 5/11 की फ्रैक्शन होती है 45.44। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉटन शर्ट सोल्ड टू द नंबर ऑफ डेनिम शर्ट सोल्ड इन जनवरी एंड मार्च इज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है शर्ट का। तो सबसे पहले देखिए, अगर जैन की बात करते हैं शर्ट कितने अपने पास में 280 है। अब पूछा क्या है, देखिए ये ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे पूछा है अपने को यहाँ पे डेनिम शर्ट, तो सिर्फ वही निकालेंगे। तो देखिए टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे, तो टोटल देखिए पहले जैन की बात है, टोटल कितना है 7। डेनिम शर्ट कौन से हैं आपके, देखिए तो यहाँ पे कॉटन से डेनिम, यानी कि जो पीछे वाली वैल्यू यानी कि 3 है वो किसकी वैल्यू है, डेनिम की। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 120 आएगा, ये जैन में है। अब आपको बोला है आगे किस में, मार्च में। तो मार्च में टोटल शर्ट है अपने पास में वो कितनी है 320 है। वापस टोटल के नीचे टोटल कितना होगा यहाँ पे 16 और डेनिम शर्ट बाद वाली है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 140 आएगा। तो ये इनका टोटल हो गया। आपको बोला है कि इफ़ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेनिम शर्ट सोल्ड इन जनवरी एंड मार्च टुगेदर, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा आपका, इन दोनों का सम है जो हमारे पास में यहाँ पे है, ये दे रखा अपने को 260। आपको बोला है इज़ 8x प्लस 10% ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन फेब्रुअरी। तो ये बोला है कि ये है जो फरवरी में जितने भी शर्ट बेचे अपने, कितने बेचे 200 है, उसका इतना परसेंट है। तो पहले देखिए परसेंट निकालते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा ये आपका 13 रेशियो 10। तो यहाँ से कितना होगा 13/10 करेंगे अपन, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो यहाँ से 130% आया। आपको बोला है ये 130% क्या है, ये 8x प्लस 10 है। तो 8x प्लस 10 की वैल्यू अपने पास में कितनी है 130। यहाँ से 8x की वैल्यू कितनी आएगी 120 और x की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी 15% आएगी। आपको बोला है x की वैल्यू क्या है, तो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको परसेंट पूछ के यहाँ पे एक वेरिएबल के साथ में उसको इक्विलेट करवाया गया है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे बोला है इफ़ नंबर ऑफ बैग सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी इज रेस्पेक्टिवली 25% एंड 60% मोर देन शूज़। तो देखिए जैन में अगर शूज़ की बात करें 360, इससे 25% यानी कि 5/4 ज़्यादा है यहाँ पे बैग, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 450 आएगा। आगे देखिए आपको बोला है यहाँ पे फेब में, तो फेब में आपके यहाँ पे शूज़ कितने हैं 250 है। 60% यानी कि 3/5, 3 पे 5 पे 3 ज़्यादा यानी कि 8/5 आपकी फ्रैक्शन होगी, और यहाँ पे कितना आएगा 40, ये देखिए 50 और ये आएगा आपका 400। आपको बोला है यहाँ पे सम ऑफ द बैग, दोनों का सम कितना होगा 850 होगा।
850, यानी कि देखिए आपका पीछे तो आंसर ये दे रखा है, ये क्या है आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ई है जो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 450 और 400 को ऐड करके 950 दे दिया, जो क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो तो आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। तो ये थी आज की फर्स्ट डीआई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। जो अप्रोच है आपकी अच्छे लेवल की डीआई है, एकदम आपके एग्ज़ाम के लेवल की है। ठीक है ना, जिस तरह से एग्ज़ाम में आती। आगे मूव करते हैं सेकंड डीआई की ओर। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आपका ये रहा, इसको रीड कीजिए पॉज करके और बनाने का ट्राई कीजिए। मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, द डाटा इट इज़ अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल हु लाइक 3 डिफरेंट चॉकलेट्स आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 20% डज नॉट लाइक एनी चॉकलेट। यानी कि 3 तरह की चॉकलेट है जो यहाँ पे एक स्कूल में बच्चे पसंद करते हैं, उनमें से 20% बच्चे कोई आपकी चॉकलेट पसंद नहीं करते। यानी कि ये जो भी डाटा आपको देगा यहाँ पे किसका देगा, 80% का। अब देखिए आगे आपको क्या बोला है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 1 चॉकलेट इज़ 160, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली किटकैट। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आपने डीआई सीरीज़ है जो हमारी कंटिन्यू की है, ओनली 1, एटलीस्ट 1, 2, 3 इस तरह के आते हैं, तो आपका क्या होता है, ये वेन डायग्राम वाला होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका वेन डायग्राम है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले डिनोट कर देते हैं कि कौन सा पार्ट किसका होगा। तो ये पार्ट है जो आपका रिप्रेजेंट करेगा किटकैट को। ठीक है, ये पार्ट है जो आपका रिप्रेजेंट करेगा डेयरी मिल्क को, और जो ये पार्ट है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा पर्क को। तो 3 तरह की आपको यहाँ पे चॉकलेट गिवन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं क्वेश्चन को और बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए आपको क्या है यहाँ पे दे रखा है। पहले बात तो ध्यान रखनी है कि ये जो डाटा है आपका 80% का डाटा है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 80% का आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। अब देखिए आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 20% डज नॉट लाइक, ये हो गया। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 1 चॉकलेट इज़ 160। तो देखिए यहाँ पे ओनली 1 बोला है, ओनली 1 एवरेज है 3 चॉकलेट का, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका, 480 होगा। अब ओनली 1 कौन से है, तो देखिए ओनली 1 आपका ये वाला और ये वाला, जो आपके किसी में कॉमन नहीं आ रहे, ये आपके ओनली 1 है। तो ये डाटा आपको 480 गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली किटकैट इज़ 40 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली डेयरी मिल्क। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला है ओनली किटकैट और ओनली डेयरी मिल्क है। तो देखिए अगर डेयरी मिल्क x है तो किटकैट इससे 40 ज़्यादा है, तो कितनी होगी, x + 40 होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, आगे आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो आगे बोला है आपको यहाँ पे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली किटकैट एंड पर्क टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली किटकैट डेयरी मिल्क, रेशियो गिवन है। मैंने आपको बोला हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एग्जैक्ट डाटा है वो पहले आप नोट करो। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है नंबर ऑफ हु लाइक ऑल 3 चॉकलेट इज़ 60, तो तीनों वाले कितने हैं आपके, 60 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक किटकैट इज़ 450, तो ओनली किटकैट बोला है कितने हैं, 450, यानी कि इस पूरे जो आपके गोले की वैल्यू है कितनी होगी, 450 होगी। आगे बोला है कि ये जो 20 मोर देन है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक डेयरी मिल्क, तो जितने भी डेयरी मिल्क पसंद करते हो उससे 20 ज़्यादा है, तो 20 माइनस करोगे, डेयरी मिल्क कितने होंगे आपके, 430 होंगे। यहाँ पे आपको बोला है नंबर ऑफ पर्क हु लाइक ओनली पर्क इज़ 100 मोर देन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डाटा मिस हो गया है, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आपको बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली पर्क इज़ 100 मोर देन ऑफ ऑल 3 चॉकलेट, यानी कि तीनों जो चॉकलेट पसंद करते हैं इनसे 100 ज़्यादा है जो क्या करते हैं, ओनली पर्क पसंद करते हैं। तो 100 और 60 कितना हो गया, 160 हो गया। वो कौन है, ओनली पर्क वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 160। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, 160 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा जो डाटा है आपको बोला है यहाँ पे कि ओनली 1 टाइप की जो चॉकलेट है वो आपको दे रखी टोटल 480। अब इसमें से पर्क है 160 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 320 आएगा। और 320 है उसके बाद में अपने को ओनली किटकैट और ओनली डेयरी मिल्क दे रखा है, तो इन दोनों का सम कितना होगा आपका, 320 होगा। अब यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 280,
और x की वैल्यू कितनी है अपने पास में 140। तो अगर x 140 है तो ओनली डेयरी मिल्क कितना है 140 और ओनली किटकैट कितना है आपका 180 है। तो ये डाटा है जो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका ओनली किटकैट 180 हो गया और ये कितना हो गया आपके पास में 140 हो गया। तो ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल है जो ओनली वाला आपके पास में क्या आ गया, डाटा आ गया। अब आगे जो बीच में लाइन मिसिंग थी आपकी, वो है जो अपन क्या करते हैं यहाँ पे रीड करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, उनको है जो अपन वापस रीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रीड करते हैं अपन। यहाँ आपको यहाँ पे बोला है 40 मोर देन द स्टूडेंट हु लाइक डेयरी मिल्क, ये हो गया। अब देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली किटकैट एंड पर्क टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली किटकैट एंड डेयरी मिल्क इज 3:4 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है कि आपको बोला है कि ओनली डेयरी मिल्क और किटकैट पसंद करते हैं तो उनका रेशियो है। तो यहाँ पे अपन लेट करते हैं कितना होगा, ये डेयरी मिल्क और किटकैट का 4x है और साथ ही रेशियो आपको गिवन है ओनली किटकैट और पर्क पसंद करने वाले वो कितने हैं 3x हैं। तो यहाँ पे इनका क्या दे रखा आपको, रेशियो गिवन है। तो देख अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। अब एक बात देखिए आप समझिए, आपको इस पूरे बॉक्स की वैल्यू दे रखी कितनी 450 और इस पूरे बॉक्स में जितनी भी वैल्यू है अपने पास में है ये, तो यानी कि इन सब का अगर अपन टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए 450 आना चाहिए। तो देखिए टोटल करेंगे अपन यहाँ पे तो 4 और 3 कितना हो गया 7x हो गया और 180 और 60 कितना हो गया आपका 240 हो गया और इन दोनों का सम कितना है आपके पास में 450 है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 7x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 210 और x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 30 आएगी। तो x की वैल्यू 30 आ गई है तो यहाँ से 4x को मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा 120 और यहाँ पे 3x को करोगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो ये डाटा है जो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास में 120 और ये हो गया आपके पास में कितना 90। अब देखिए अगर आपको बोले कि पर्क है जो कितने पसंद करते हैं तो देखिए एक डाटा और बचा है अपने पास में, ठीक है। अब इसको भी निकालना है तो यहाँ पे आपको और कोई ना कोई रिलेशन गिवन है। तो देखिए अब ये डाटा अपन कहाँ से निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए इसको अपन एक्सलेट कर देते हैं, ठीक है। आपको बोला ये पूरा जो बॉक्स है इसकी वैल्यू कितनी है 430 है। तो यानी कि इन सब को ऐड करके 430 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास में x आएगा। तो देखिए यहाँ पे 200 और 120 320, तो 430 में से 320 आप माइनस करोगे 110 आएगा और ये 110 क्या है आपके पास में x की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 110। तो अब हमारे पास में सारा डाटा आ गया है। तो देखिए यहाँ पे एक और डाटा है कि ओनली आपका यहाँ पे पर्क यानी कि पर्क का ये जो आपका सर्कल है इसकी वैल्यू कितनी है, तो ऐड कर देते हैं अपन सबको। तो देखिए ये कितना होगा 200 और 200 और ये आपका कितना हो जाएगा 220 और 200, ये हो जाएगा आपके पास में 420, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो गया है, डाटा हो गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से है जो हमने यहाँ पे क्या किया है, अप्रोच किया है, ठीक है। तो मूव करते हैं, पहले आप इसको ड्रॉ कर दीजिए डाटा को, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक किटकैट चॉकलेट, यानी कि जो किटकैट पसंद नहीं करते हैं उन बच्चों का डाटा कितना है। तो देखिए किटकैट पसंद नहीं करते इसका मतलब इस गोले को छोड़ के जितने भी है वो सारे आपके किटकैट को पसंद नहीं करते, तभी किटकैट के आपके गोले से बाहर है। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 300 और 110 कितना होगा 410 हो जाएगा और ये क्या है आपका आंसर है। तो 410 ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक एनी चॉकलेट। तो देखिए कोई भी चॉकलेट पसंद नहीं करने वाले कितने हैं, तो देखिए सबसे पहले तो चॉकलेट पसंद करने वाले आपको बोला कितने हैं 80% है। तो ये जितना भी ये सबका सम निकालेंगे अपन यहाँ पे, देखिए इस पूरे गोले की वैल्यू है कितनी 450 और इसके अलावा इन दोनों का सम अपन ने देखा कितना है 410 है। तो यहाँ से अपन करेंगे कितना होगा 860 होगा। अब यहाँ पे देखिए 860 वैल्यू है ये किसकी 80% की, आपको वैल्यू फाइंड करनी है जो चॉकलेट पसंद नहीं करते यानी कि 20% की। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना होगा आपके पास में 215 होगा और ये क्या होगा आपका आंसर जो लोग आपके चॉकलेट पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 215 हो गया आपका यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 215 जो आपके स्टूडेंट है वो कोई भी चॉकलेट पसंद नहीं करते हैं। आगे
द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ 2:3, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। तो देखिए अब स्कूल में कितने बच्चे हैं ये बोला है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बच्चे निकालते हैं। तो 860 तो आपके जो चॉकलेट पसंद करते हैं, 215 जो आपके चॉकलेट नहीं पसंद करते हैं, तो टोटल बच्चे हो गए अपने पास में 1075। अब टोटल 1075 है और इनका सम है आपका 5। आपको क्या पूछा है, गर्ल्स की वैल्यू कितनी है। देखिए गर्ल्स टू बॉयज़ बोला है तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा आपके पास में 215, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 430, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 2 टाइप ऑफ चॉकलेट। तो ओनली 2 तरह की चॉकलेट पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए ओनली 2 तरह की कौन सी है, ये है आपकी 120, 110 और 90। तो इनको ऐड कर देंगे 200 और ये 120 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 320 और ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 320 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10, आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट हु लाइक पर्क चॉकलेट। तो पर्क पसंद करने वाले भी अपन ने नंबर निकाला था, कितना आया 420 आया था आपका। ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थी आज की सेकंड डीए, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। मूव करते हैं आज की थर्ड डीए की ओर। तो देखिए ये है थर्ड डीए। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। शुरू करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, द डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ क्लर्क्स एंड नंबर ऑफ मैनेजर इन कंपनी PQNR। तो आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, 3 कंपनी है उसमें क्लर्क और मैनेजर कितने हैं इनका यहाँ पे आपको डाटा गिवन है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इंडेक्स बना देते हैं यहाँ पे। तो डाटा दे रखा है आपको यहाँ पे 3 कंपनी का, कंपनीज है आपकी P, Q एंड R। यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल एम्प्लॉयज़ लिखेंगे अपन कितने हैं, यहाँ पे होंगे आपके क्लर्क और यहाँ पे होंगे आपके मैनेजर। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, टेबल बनेगा। अब एक एक रीड करते हैं अपन यहाँ पे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैनेजर इन कंपनी P डेट कंपनी Q 9:7। तो कंपनी P और कंपनी Q में आपके मैनेजर का रेशियो गिवन है 9:7। तो ये हो गया आपका 9x और ये हो गया आपका 7x। आगे देखिए आपको और क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी P इज़ 522। तो टोटल यहाँ पे कितना बोला है 522, विच 46 मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी Q। तो अगर 522 में से 46 आप माइनस करोगे तो क्या आएंगे, Q के टोटल एम्प्लॉय आएंगे। तो यहाँ पे 522 है, इसमें से आप 46 क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपके पास में 476। तो 476 आपके एम्प्लॉय है किस में है, ये Q में है। आगे बोला है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मैनेजर इन कंपनी R इज 62.5% लेस देन नंबर ऑफ क्लर्क इन कंपनी P। तो देखिए आपको बोला है कंपनी P में जितने भी आपके यहाँ पे क्या है क्लर्क है उनसे 62.5% लेस देन क्या है आपके यहाँ पे मैनेजर है Q में। तो देखिए अभी अपने को क्लर्क का पता नहीं है P में, तो अभी इस डाटा को अपन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, बाद के लिए रखेंगे यहाँ पे। तो अभी है जिसको क्या करते हैं अपन रिमूव करते हैं, इसको बाद में रीड करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे और क्या बोला है आपको, और डाटा लेते हैं। नंबर ऑफ क्लर्क इन कंपनी Q इज 215 मोर देन नंबर ऑफ मैनेजर इन कंपनी R। तो कंपनी R में जितने भी आपके मैनेजर हैं उनसे आपका यहाँ पे कितना है, 215 मोर है आपके यहाँ पे कंपनी Q में क्लर्क। नंबर ऑफ क्लर्क इन कंपनी R इज़ 420। तो देखिए एक डाटा आपको गिवन है, आपका R में क्लर्क कितने हैं, 420 है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अपन रिलेशन समझते हैं कि आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखिए आपको एक डाटा गिवन है यहाँ पे कंपनी R के मैनेजर, और आपको यहाँ पे एक और रिलेशन गिवन है कंपनी R के मैनेजर। तो ये दोनों डाटा आपके दे रखे हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए अगर यहाँ पे क्लर्क की बात करते P में, तो देखिए टोटल में से मैनेजर माइनस करेंगे तो क्लर्क कितने आएंगे आपके, ये क्लर्क है किसके, C के। अगर Q में क्लर्क की बात करें तो टोटल में से अगर आप माइनस करोगे मैनेजर को तो ये क्या आएंगे, क्लर्क आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको डाटा गिवन है, वही अपन रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ मैनेजर इन कंपनी R इज 62.5% लेस देन क्लर्क इन कंपनी P। तो P में क्लर्क है अपने 522 माइनस 9x। तो इससे आपके 62.5% यानी कि फ्रैक्शन होती है 5/8। 8 में 3 का आपका क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे तो कितना होगा, 3/8। ये क्या है, ये है आपके R में मैनेजर। अब एक और यही सेम रिलेशन आपका R का मैनेजर का दे रखा है, और वो दे रखा है आपका यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ क्लर्क है कंपनी Q में कितने हैं, 476 माइनस 7x है।
ये है 215 मोर है नंबर ऑफ मैनेजर आर से। तो अगर इस डाटा में अपन 215 माइनस कर दे तो क्या आएंगे, आर के मैनेजर आएंगे। तो इसमें से अपन क्या माइनस करते हैं, 215 माइनस करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये भी आर के मैनेजर है, ये भी आर के मैनेजर है, तो यहाँ से इसका मतलब ये दोनों डाटा आपके क्या होंगे, सेम। यहाँ से सॉल्व करके अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, यहाँ पे 261 और माइनस में 7x है। 8 आपका इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 3 आपका उधर है मल्टीप्लाई में। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ये 8 आपका इधर आ गया, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से करेंगे तो कितना होगा आपका 6 माइनस 27x, और यहाँ पे करोगे आप तो कितना होगा आपका 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और माइनस में आपका कितना हो जाएगा 56x हो जाएगा। ट्रांसफ़र करते हैं अपन यहाँ पे, तो ये इधर और ये उधर, तो 56 में से 27 माइनस करोगे 29x और यहाँ पे 2088 में से 1566 माइनस करोगे तो देखिए 22 और 5। अब यहाँ पे 29 से क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 1 टाइम आपका 29 और फिर आपका 8 टाइम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास में 18। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 18 आ गई। 9x यानी कि कितना होगा 18 मल्टीप्लाई 9 162, 7x कितना होगा आपका यहाँ पे 126 होगा। अब यहाँ से इनको माइनस कर देंगे, तो देखिए 522 में से 162 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 360 आएगा, ये आपका 360 है। उसी तरह 476 में से आप माइनस करोगे 126 तो ये कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा 350। तो पहले ये जितना भी डाटा है ये अपन क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। साथ में देखिए ये क्या बोला है आपको, यहाँ पे ये बोला है कि इसमें से 215 माइनस करोगे, यानी कि 350 में से 215 माइनस करोगे तो क्या आएंगे, मैनेजर आएंगे, तो कितने आएंगे आपके यहाँ पे, ये आएंगे आपके पास में 135। तो ये डाटा कितना है 135। तो यहाँ से है जो अपने पास में सारा आपके पास में क्या आ गया, डाटा आ गया है। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं इनको। तो देखिए ये है 360, ये 162, ये 126, ये है आपका 350 और ये आपका 135। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 555। तो ये आपका है जो डाटा आ गया है कि कंपनी PQR में आपके टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, क्लर्क और मैनेजर कितने हैं। तो एक बार है जो आप इसको ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मैनेजर इन ऑल 3 कंपनीज। तो मैनेजर का आपका यहाँ पे एवरेज पूछा है, तो मैनेजर देखिए आपके यहाँ पे कितने हैं, तो मैनेजर को ऐड करते हैं अपन। तो देखिए ये कितना होगा आपका यहाँ पे 8 और 5, 3 कैरी 1 यहाँ पे 3 3 6 12 यहाँ पे, और कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 141 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और 141 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। If the ratio of male to female employee in company R is respectively 8:7, then find the difference between number of male employees and number of clerk in company R। तो पहले तो देखिए R में आपके यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं किसका बोला है, एम्प्लॉयज़ बोला है, तो यहाँ पे R में कितने आपके 555 है, और यहाँ पे मेल और फीमेल कितने दे रखे आपको 15। पूछा क्या है आपको यहाँ पे, तो पूछा है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मेल, तो मेल कितने हैं आपके 8 हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मेल की वैल्यू फाइंड करते हैं। 15 से करेंगे तो कितना होगा 3 टाइम 45 और 37 105, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 240 और 56 कितना हो जाएगा आपका 296। तो कंपनी आपका आर है उसमें मेल कितने हैं 296 है, और आपको बोला है कि यहाँ से डिफरेंस फाइंड करना है जो मेल एम्प्लॉय और नंबर ऑफ क्लर्क कंपनी आर। तो कंपनी आर में क्लर्क कितने हैं आपके, तो क्लर्क है आपके 420 और 296, दोनों का अपन क्या लेंगे यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 124 आएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेशियो बिटवीन द क्लर्क टू द नंबर ऑफ मैनेजर इन कंपनी आर। तो कंपनी आर में क्लर्क है 420, मैनेजर है 135। रेड्यूस करते हैं इनको पहले तो 5 से, तो कितना होगा आपका 84 और ये कितना होगा 27। 3 से करेंगे 28 और यहाँ पे 9, तो 28:9 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ क्लर्क एंड नंबर ऑफ मैनेजर इन कंपनी एस इज रेस्पेक्टिवली, इतने ज़्यादा है क्लर्क और मैनेजर आपके आर से। तो देखिए आर के क्लर्क है 420, मैनेजर है 135।
14.28 ज़्यादा है तो यानी कि कितना होगा 8/7, तो 60 और कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 1/9, तो ज़्यादा है तो 10/9 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना होगा आपका 150 होगा। आपको बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, दोनों को ऐड कर देंगे कितना होगा 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 630, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्लर्क एंड टोटल नंबर ऑफ मैनेजर इन ऑल 3 कंपनीज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैनेजर अभी अपन ने निकाले थे कितना है 423 आए, क्लर्क देखते हैं यहाँ पे कितना होगा आपका 0, यहाँ पे 8 और ये 3 कैरी 1 और ये आपका कितना हो जाएगा 11। तो 1130 में से 423 आप माइनस करोगे तो कितना होगा देखिए 7 और इस 707 है जो हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ये थी आज की DI नंबर 3, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं अपन आज की DI नंबर 4 की ओर। तो देखिए ये आपका हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन है, इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। और इंग्लिश मीडियम में आपका ये रहा क्वेश्चन, तो आराम से इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं इसको बनाना। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं दी है तो अपन क्या है यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, द डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास हु लाइक 3 डिफरेंट गेम्स अमॉन्ग चेस, फुटबॉल, टेनिस। 3 तरह के खेल पसंद करते हैं। ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट 1 गेम। देखिए एटलीस्ट 1 आता है तो आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए वेन डायग्राम का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सीधा पहले अपन क्या करते हैं यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके 3 तरह के आपके बनाने हैं आपको यहाँ पे। तो गेम के नाम लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, इसको लेट करते हैं अपन चेस, ये हो गया आपका टेनिस और ये हो गया आपका फुटबॉल। तो ये हो गया। अब अपन एक एक इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं इसको। तो देखिए आपको क्या बोला है, ये हो गया ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट 1 गेम, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 2 गेम इज़ 166। एग्जैक्टली 2 बोला है तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 2 कौन से होंगे आपके। तो अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 2 देखें अपन, तो देखिए एग्जैक्टली 2 कौन से, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इनको A, B और ये आपका C। तो जो आपके A, B, C है तो A + B + C एग्जैक्टली 2 है, इनकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 166 गिवन है। आगे देखिए आपको और क्या बोला है, और बोला है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड टेनिस इज़ 136। अब देखिए फुटबॉल और टेनिस पसंद करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बोला ओनली फुटबॉल एंड टेनिस नहीं बोला है, फुटबॉल और टेनिस बोला है। तो फुटबॉल और टेनिस बोला है तो देखिए आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, ये तीनों वाले क्या है इसको अपन डी लेट करते हैं। तो फुटबॉल और टेनिस का मतलब है कि यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट आएगा, फुटबॉल और टेनिस वाला, यानी कि आपका ये पार्ट आएगा जो दोनों पसंद करते हैं। अगर ओनली फुटबॉल और टेनिस बोलता, नॉट चेस बोलता, तो अपन सिर्फ क्या लेते बी, लेकिन यहाँ पे ओनली फुटबॉल और टेनिस बोला है आपका, यहाँ पे फुटबॉल और टेनिस बोला है सिर्फ, तो क्या लेंगे ये दोनों लेंगे। तो यहाँ पे डाटा आपको गिवन है B + D और ये कितना गिवन है आपको, तो B + D गिवन है आपको यहाँ पे 136। तो यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन है जो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो लैंग्वेज कोई है जो आपको यहाँ पे क्या करना है समझना है। आगे देखिए आपको क्या बोला है, तो आगे हमको बोला है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल इज 29 लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चेस। तो देखिए जो आपके यहाँ पे फुटबॉल पसंद करते हैं 29 लेस देन है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चेस। ठीक है, तो ये एक डाटा अपने को दे रखा है, ये अपन बाद में देखेंगे क्योंकि अपने पास में एग्जैक्ट नंबर नहीं है। आगे देखिए और क्या बोला है आपको यहाँ पे, आगे बोला है आपको यहाँ पे 162 स्टूडेंट लाइक चेस बट नॉट फुटबॉल। तो देखिए यहाँ पे 162 है जो आपके चेस पसंद करते हैं लेकिन फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं, यानी कि ये वाला तो आपका नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला तो आपका नहीं होगा, लेकिन चेस पसंद करते हैं। तो चेस का मतलब क्या है, ये और ये, तो इन दोनों का आपका यहाँ पे सम कितना दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है आपको यहाँ पे आपका 162। तो इन दोनों का सम आपका कितना है 162 है। देखिए आगे कोई आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है पहले वो लिख देते हैं अपन, उसके बाद में आपका यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए बोला है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली चेस इज़ 120। देखिए डाटा गिवन है आपको यहाँ पे ओनली चेस कितना है आपका 120 है। तो देखिए अब अपन समझते हैं ये आपका 120।
आपको इन दोनों का यानी कि 120 और सी का सम दे रखा कितना 166। तो यहाँ से सी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 42 आ जाएगी। तो सी की वैल्यू अपने पास में आ गई, तो यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये कितनी आ गई 42। अब देखिए यहाँ पे अगर अपने पास में सी की वैल्यू आ गई है, तो सी की वैल्यू आ गई है, तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से सी को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पे पुट करेंगे अपन 42। तो यानी कि 166 में से 42 अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे ये आएगा a प्लस बी की वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे 42 तो ये कितना होगा आपके पास में 124 होगा। तो हमारे पास में a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 124 आएगी। तो a प्लस बी कितना आ गया 124 आ गया है आपका। यहाँ पे आगे और रीड करते हैं अपन, देखिए और क्या बोला है हमको। आगे बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली फुटबॉल एंड टेनिस इज 12 लेस देन नंबर ऑफ फुटबॉल। तो देखिए ये आपको डाटा गिवन है आपका। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, आपको क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली फुटबॉल एंड चेस, यानी कि जो बच्चे सिर्फ फुटबॉल और आपका टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल और टेनिस का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे ओनली फुटबॉल और टेनिस का मतलब है, देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो फुटबॉल और टेनिस का मतलब क्या है बी। तो ये बी है जो आपका 12 लेस है, किससे है, ये है आपका ओनली फुटबॉल और चेस पसंद करने वाले से, यानी कि ए से ये कितना है आपका 12 लेस देन है। अगर इस रिलेशन को अपन यहाँ पे सही करते हैं तो इसका मतलब होगा a माइनस बी इक्वल टू 12। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे आपको दो बातें दे रखी हैं, दो नंबर का सम है, दो नंबर का डिफरेंस है, दोनों नंबर फाइंड करना है। एक बार इन दोनों को प्लस करके हाफ करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा आपका यहाँ पे। तो देखिए दोनों को ऐड करते हैं 138, हाफ करेंगे इसको तो कितना आएगा 68 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 68। अब इसमें से आप 12 माइनस कर दो तो कितना होगा 56 होगा। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी। तो a और b की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई है 68 एंड 56 आ गई है। तो ये यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको रिमूव करते हैं अपन यहाँ पे, अब नोट कर देते हैं यहाँ पे, ये है आपका 68 और ये है आपका यहाँ पे 56। तो देखिए जो जो हो गया है उसको अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे अपने को b की वैल्यू पता है, तो b की वैल्यू है कितनी आपके पास में 56 है। तो अगर 136 में से 56 माइनस करोगे आप तो ये 80 क्या है d, यानी कि तीनों तरह के जो आपके पसंद करते हैं वो क्या है d है। तो यहाँ पे इसको भी है जो अपन क्या कर देते हैं नोट कर देते हैं। तो d की वैल्यू भी अपने पास में आ गई है, कितनी आई है वो 80 आई है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कितनी 80। ये कितना हो गया हमारे पास में 80 हो गया है। अब आगे देखिए और क्या है अपने पास में, आपको बोला है यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेनिस बट नॉट फुटबॉल इज़ 127। तो देखिए आपको बोला है कि जो आपके यहाँ पे क्या करते हैं टेनिस पसंद करते हैं लेकिन फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब देखिए आपका क्या होगा, ये वाला गोला नहीं होगा और ये टेनिस, यानी कि इसका और इसका डाटा आपको कितना गिवन है, तो इसका और इसका डाटा है जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए वो कितना दे रखा है अपन यहाँ पे, अगर पीछे देखिए 127 दे रखा। तो इन दोनों का सम आपका 127 है। तो 127 में से अगर आप 42 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 85। 85 किसका डाटा, ये ओनली जो टेनिस पसंद करते हैं। तो ये अपन यहाँ पे नोट कर देते हैं, कितना होगा 85 होगा। अब देखिए पीछे एक लाइन बाकी थी, अब उसको रीड करते हैं अपन यहाँ पे। तो ये लाइन क्या थी आपकी, तो ये लाइन थी आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल इज 20 लाइन लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चेस। तो यहाँ पे फुटबॉल और चेस का आपको यहाँ पे रिलेशन गिवन है। तो देखिए जो आपके बच्चे हैं वो फुटबॉल, तो टोटल फुटबॉल वाले हैं वो चेस से 29 लेस देन है। तो चेस का टोटल निकाल के उसमें से 29 माइनस करोगे क्या आएगा, फुटबॉल आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे चेस का अपन टोटल करते हैं, यानी कि ये टोटल पूरा कितना होगा। तो देखिए ये कितना हो गया 200 और ये कितना हो गया आपका 110, यानी कि टोटल हो गया 310। इसमें से अगर आप 29 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 281। अब 281 क्या है आपके पास में, ये है जो आपके फुटबॉल पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पहले अपन नोट करते हैं, चेस वाले हैं 310 आपके 310, और जो आपके फुटबॉल वाला है वो कितने हैं 281 है। अब देखिए ये जो अपने पास में एक डाटा ये क्या है कम है,
ये कैसे आएगा, तो 281 में से इन तीनों के सम को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखिए 281 है, पहले इनको ऐड करते हैं अपन, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका 148 और 56, तो यहाँ पे कितना होगा 204। तो 281 में से 204 माइनस करोगे 77 आएगा, और ये क्या है, ओनली फुटबॉल पसंद करने वाले, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, 77 लिख दिया। तो ये था हमारा इसका जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने निकाल दिया है यहाँ पे। तो एक बार इसको डाटा को नोट कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, पहले 16 अपन सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल, तो कितने आपके 281 है, ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोला है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक फुटबॉल एंड टेनिस इज रेस्पेक्टिवली 9:8। देन फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक फुटबॉल एंड टेनिस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जो बॉयज़ है आपके और गर्ल्स है फुटबॉल और टेनिस पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ओनली फुटबॉल और टेनिस नहीं बोला है, तो इसका मतलब क्या लेंगे अपन यहाँ पे, अपन यहाँ पे डाटा लेंगे ये वाला, तो कितना होगा 136 होगा, तो ये डाटा आपको यहाँ पे लेना है। तो 136 है, टोटल समय आपका 17, पूछा क्या है आपको यहाँ पे, गर्ल्स पूछिए, गर्ल्स यानी कि आपका जो वैल्यू है यहाँ पे कौन है, 8 है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 17 से आपका कैंसिल आउट हुआ 8 टाइम, और 8 8 जा कितना हुआ 64, तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 18 है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डजंट लाइक चेस, चेस नहीं पसंद करते हैं। तो जो आपका चेस का सर्कल है, देखिए ये वाला, इसके बाहर जो भी डाटा उन सबको ऐड कर देंगे इन तीनों को। तो देखिए यहाँ पे ऐड करते हैं अपन अगर 77, 56 और आपका 85 को, तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे 18 कैरी 1, यहाँ पे 14 और ये 21, 218 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आपको बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली चेस, तो ओनली चेस पसंद करने वाले कितने हैं आपके यहाँ पे, तो ओनली चेस पसंद करने वाले आपके 120 हैं, उनसे डिफरेंस फाइंड करना है ओनली टेनिस वाले, ओनली टेनिस वाले कितने हैं 85 हैं। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन यहाँ पे, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 35 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास में। तो देखिए अभी है जो अपन ने यहाँ पे देखा था, ये कितने हैं टोटल 310 है, और इन तीनों का सम अभी अपन ने निकाला है कितना है 218 है, ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 528 आएगा। तो 528 है जो आपके यहाँ पे क्या है टोटल स्टूडेंट है, तो 528 ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की DI नंबर 4। मूव करते हैं आज की DI नंबर 5 की ओर। तो आपका हिंदी मीडियम के लिए ये रहा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। यह है इंग्लिश मीडियम में, तो एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन को। तो देखिए अगर अपन क्वेश्चन देखें यहाँ पे आपको क्या बोला है, द डाटा इज़ अबाउट नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट्स एंड नंबर ऑफ कंडीशनर पैकेट्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन 4 डिफरेंट मंथ। तो 4 महीनों में एक दुकान वाला आपका कितने शैम्पू और कितने कंडीशनर बेच रहा है, इनके बारे में आपको डाटा गिवन है। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इंडेक्स बना देते हैं कि चारों मंथ का अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डाटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर अपन शुरू करेंगे तो ये आपका जैन, ये फेब, ये मार्च और ये आपका अप्रैल, 4 मंथ है अपने पास में। यहाँ पे लिखेंगे टोटल जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन शैम्पू और ये आपके होंगे कंडीशनर। तो इस तरह से जो अपन क्या करेंगे यहाँ पे डाटा नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन ऑल 4 मंथ इज़ 1180। तो टोटल शैम्पू अपने को दे रखे कितना है 1180 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन जनवरी टू नंबर ऑफ कंडीशनर पैकेट सोल्ड इन फेब्रुअरी इज़ 9:7। तो देखिए अपने को यहाँ पे रेशियो गिवन है, जो शैम्पू आपके जनवरी में सोल्ड हुए हैं और जो आपके कंडीशनर फेब में सोल्ड हुए हैं उनका आपको यहाँ पे रेशियो 9:7 है।
आगे देखिए, नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन जनवरी इज 16.66% लेस देन नंबर ऑफ कंडीशनर पैकेट सोल्ड इन सेम मंथ। तो देखिए, अब जनवरी का पूरा आपको डाटा दे रखा है कि शैम्पू और कंडीशनर का रेशियो कितना है, पर ये रेशियो कब काम आएगा, ये रेशियो आपका काम आएगा जब अपने को जनवरी का टोटल देंगे। तो आगे देखेंगे अपन यहाँ पे जनवरी का अगर टोटल देंगे अपने को उस हिसाब से। आगे देखिए, आपको बोला है रेशियो ऑफ कंडीशनर पैकेट मार्च टू अप्रैल, ये भी अपने को नहीं है, अपने को एक फिक्स एग्जैक्ट डाटा चाहिए हमेशा। नंबर ऑफ कंडीशनर 32 मोर देन नंबर ऑफ कंडीशनर पैकेट, ये भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन जनवरी 792 है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात बोली है, वो बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जनवरी में जो शैम्पू सोल्ड है वो आपके इतने लेस है किससे, कंडीशनर से। तो जैन का शैम्पू और कंडीशनर का आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो। अब अगर देखें तो फ्रैक्शन होती है इसकी 1/6। अगर 6 आपके कंडीशनर है तो 1 लेस इससे 5 आपके क्या होंगे यहाँ पे, शैम्पू। टोटल यूनिट है आपके पास में कितनी, 792। सम कितना इनका 11। अगर यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 360, और 6 की कितनी होगी आपकी 420, और आपका 12 432। तो ये यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब देखिए आगे, और 9x की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 360 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, ये आ जाएगी 40, और 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 280 हो जाएगी। तो यहाँ से जो सारा डाटा अपना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो नोट डाउन कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ये 360 था, यहाँ पे 432, और ये था हमारे पास में 280। देखिए इतना हो गया है। आगे रीड करते हैं अपन यहाँ पे। आगे बोला है आपको यहाँ पे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट मार्च और अप्रैल का है, पर यहाँ पे अपने को और डाटा चाहिए। तो देखिए, कंडीशनर पैकेट सोल्ड इन फरवरी इज 32 मोर देन पैकेट इन मार्च, ये भी नहीं है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन फरवरी मार्च नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन अप्रैल इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे कि अब जनवरी का डाटा पूरा हो गया अपने पास में, तो अब फेब का डाटा अपन यहाँ पे उठाना शुरू करते हैं। तो देखिए, फेब का डाटा अगर अपन यहाँ पे लेते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोला है कि नंबर ऑफ कंडीशनर पैकेट सोल्ड इन फरवरी इज 32 मोर देन नंबर ऑफ कंडीशनर पैकेट सोल्ड इन मार्च। तो अगर फेब के कंडीशनर में से अपन 32 माइनस करेंगे तो किसके कंडीशनर आएंगे, मार्च के आएंगे। तो यानी कि 280 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 242 आएगा। ये कंडीशनर किसके हैं, मार्च के हैं। तो अब आ गया। अब यहाँ पे आपको देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंडीशनर पैकेट सोल्ड इन मार्च टू अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल का आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो। 242 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 8। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 7 की, वो है आपके अप्रैल के कंडीशनर। तो देखिए, अगर यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 32 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा हमारा, ये यहाँ पे इसको पहले करेक्ट कर देते हैं अपन, ठीक है ना। 32 माइनस करना है आपको यहाँ पे, तो ये कितना आएगा आपका, 248 आएगा, ठीक है ना। अब वापस करते हैं। 248 की वैल्यू अपने को 8 गिवन है, और हमको वैल्यू फाइंड करनी है 7 की। तो कितना, 31 टाइम, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 217, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं हम। तो ये कितना हो गया, 217 हो गया। आगे देखिए आपको और क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन फरवरी टू द मार्च इज़ 15:11। तो देखिए, जो आपको यहाँ पे बोला है तो इनका आपको दे रखा है, तो ये कितना ले लेते हैं अपन, 15x, और ये आपका कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डाटा दे दिया। आगे बोला है नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन अप्रैल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडीशनर पैकेट सोल्ड इन मार्च। तो मार्च में कंडीशनर बिके हैं उतने के उतने आपके शैम्पू है, तो ये कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो देखिए, अब अपने को इस पूरे की टोटल पता है। अगर इन सबको अपन ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका, 1180 आना चाहिए। तो देखिए, इन सबको ऐड करेंगे। पहले तो 360 और 248 को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 360 प्लस 248 प्लस, अब साथ में 15 और 11 कितना होंगे, 26x होंगे, और इन सब का सम कितना होगा हमारे पास में, 1180 होगा। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो देखिए, 26x इक्वल टू 1180, इसमें से इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका 608। ये माइनस कर देंगे इसमें से,
तो 26x इक्वल टू माइनस करोगे तो यहाँ से देखिए कितना आएगा 72 और यहाँ से आपका 5। 26 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम और कितना होगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 22। अब अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 330 और 11 से करोगे तो कितना होगा 242 होगा। तो ये डाटा आ गया, इनका भी अपन यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो देखिए ये है 330 और ये आ गया अपने पास में 242। तो सारा डाटा आ गया, इनको ऐड कर देते हैं। ये होगा आपका 10 और ये कितना होगा 6। फिर यहाँ पे ये आपका 90 और ये 4 और यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा 65 और ये 4। तो ये है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन तैयार है, इसको आप नोट कीजिए। फिर मूव करते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन फेब्रुवरी। तो फेब में कितने शैम्पू पैकेट सोल्ड हुए हैं आपके, ये हुए आपके 330। आपको बोला है कितने % है टोटल नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन और 4 मंथ। तो चारों महीने में शैम्पू पैकेट कितने हुए आपके 1180 हुए हैं। तो कितना % है यही आपको फाइंड करना। देखिए 0 से 0, 2 से करेंगे ये कितना होगा 59 और ये कितना होगा 50। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 165, 0 59 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए अराउंड इसको 60 ले अपन, तो 3 टाइम 180 आपका ज़्यादा हो जाएगा। 2 टाइम लेंगे अपन, कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 118। माइनस करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 45 to 47, पीछे एक 0। अब 6 की टेबल है, 8 टाइम आपका लगभग, अगर देखें यहाँ पे 8 टाइम 480 होता, अप्रॉक्स में वैल्यू बोले आपको। अगर 7 टाइम लेते हैं तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 350 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा 413। और अगर यहाँ पे 8 टाइम ले, क्योंकि अप्रॉक्स में बोला अपने को, तो अप्रॉक्स में बोला तो 8 टाइम लेंगे तो कितना आएगा आपका 472 आएगा। तो लगभग कितना है 28% अप्रॉक्स में आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन मार्च। तो मार्च में कितने आपके 242 है, उससे रेशियो फाइंड करना है। कंडीशनर पैकेट इन जनवरी में कितना है 432। रेशियो लेंगे 1 to 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आपको बोला है नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन अप्रैल। तो अप्रैल में कितने शैम्पू पैकेट आपके, ये हुए आपके 248। आपको बोला है इज़ हाउ मच % मोर और लेस देन नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन जनवरी। तो जनवरी से बोला है, तो जनवरी में कितना है आपके यहाँ पे 360 है। रेशियो ले लेते हैं इनका, तो देखिए 4 से करेंगे कितना होगा 62 और ये कितना होगा आपका 90। 2 से करेंगे 31 और ये कितना होगा 45। अब देखिए 45 31 से आपका 31 है जो 45 से कितना कम है आपका, ये कम है आपका 14, पीछे 2 0 लगाओ और 45 से डिवाइड कर दो। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइम आपका कितना होता है 135, 50 बचा, लगभग 1 टाइम आपका 31 पॉइंट कुछ आएगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ कंडीशनर पैकेट सोल्ड इन फेब एंड मार्च। तो फेब मार्च में एवरेज, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं अपन। यहाँ पे कितना होगा आपका 8, 12 और 5, 2 से डिवाइड करोगे आप यहाँ पे तो कितना होगा 264 होगा। आगे बोला है टू एवरेज नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड मार्च एंड अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल में 242 एंड 248 ऐड करेंगे, देखिए कितना होगा 590 और इसका अगर यहाँ पे 490, अगर इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 245 हो जाएगा। आपको बोला दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना है आपका 19 है, ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इफ़ द प्राइस ऑफ शैम्पू पैकेट एंड ईच कंडीशनर पैकेट इज 58 एंड 65। तो शैम्पू और कंडीशनर की प्राइस दे रखी है 58 एंड 65 रुपीज़। तो आपको डिफरेंस फाइंड करना अमाउंट का, जो पैकेट आपने सोल्ड किया है किस में, मंथ में। तो फेब में अगर शैम्पू की बात करें कितना है 330, कंडीशनर की बात करें कितना है 280, मल्टीप्लाई करेंगे इनको और इनका क्या ले लेंगे डिफरेंस। अब देखें यहाँ पे कैसे करेंगे, 58 को अपन लिखते हैं 60 - 2, मल्टीप्लाई करते हैं 33 से, फिर बाद में एक 0 लगा देंगे। तो देखिए अगर पहले 6 को यहाँ से करते हैं तो कितना होगा 198, पीछे एक 0 लगा दो और कितना होगा 66, माइनस करोगे यहाँ पे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे ये 14 और ये आपका कितना होगा 19, पीछे एक 0 लगा दो, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं अपन 30 - 2 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 65 से,
बाद में एक ज़ीरो लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 195, पीछे एक ज़ीरो और माइनस कर देंगे 130 से, तो कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा आपका 0281, पीछे एक ज़ीरो लगा दो, दोनों का डिफरेंस पूछा है, माइनस कर दो यहाँ से, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 40, और ये कितना होगा आपका यहाँ पे 9, तो 940 ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट डी की ओर। तो ये है आपकी नेक्स्ट डी, इसको रीड कीजिए और फिर बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं, अपने को क्या बोला है यहाँ पे, द डाटा इज़ अबाउट नंबर ऑफ एविएटर वॉचेस एंड नंबर ऑफ डाई वॉचेस सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉपकीपर। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह की वॉचेस है और 4 आपके शॉपकीपर है जो अलग अलग क्या करते हैं, इनको बेचते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते ही अपने को समझ में आ रहा है कि ये क्या है, आपका एक टेबुलर डीआई है। तो यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं और साथ में बनाते जाते हैं ताकि अपना क्या हो, टाइम ख़राब नहीं हो। तो देखिए दुकान है आपकी, शॉप्स A B C और D है। यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल, यहाँ पे आपकी जो एविएटर वॉचेस है और ये आपकी डाई वॉचेस है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन है जो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाई एज, तो ए के टोटल वॉचेस कितने हैं, 225 है, और इनका रेशियो गिवन है एविएटर से डाइव का, वो है 5:4। 225 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 25, तो 5 की वैल्यू 125 और 4 की वैल्यू आपके पास में कितनी आई 100। अब एविएटर वॉच एंड डाई वॉच सोल्ड बाई डी इज़, इतने इतने आपके ज़्यादा है किससे, ए से। तो देखिए एविएटर वॉच है 125 और डाई वॉच है 100, 20% ज़्यादा है तो कितनी होगी फ्रैक्शन आपकी 6/5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 150 आएगा। 30% यानी कि 13/10 फ्रैक्शन होती है, कितना होगा आपका 130 होगा, यहाँ पे कितना होगा 130, और दोनों का सम कितना होगा आपका 280 होगा। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं ये भी अपन 280, 150 एंड 130, ये हो गया। आगे मूव करते हैं अपन। तो देखिए आगे आपको क्या बोला है यहाँ पे, सॉरी ये डाटा किसका, आपका डी का था, तो अपने को डी में लिखना है। तो यहाँ से एक बार रिमूव कर देते हैं। तो ये डाटा है हमारा किसका, डी का, यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डाई वॉचेस सोल्ड बाय बी टू सी इज़, तो बी और सी का यहाँ पे डाई वॉचेस का आपको रेशियो गिवन है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, अपन नोट कर देते हैं 8x और 7x है। तो किस किस का है ये आपका, ये है बी का और सी का, तो 8x और 7x यहाँ पे लिख देते हैं अपन। आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय सी इज 7/9 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बाय ए। तो 225 ए का है, इसका 7/9 क्या है सी का, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 175 आएगा। तो नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे, सी की टोटल वॉचेस कितनी है 175 है। नंबर ऑफ एविएटर वॉचेस सोल्ड बाय बी इज़ 15 मोर देन सी, एंड नंबर ऑफ एविएटर वॉचेस सोल्ड बाय और फॉल्स इज़ 430। टोटल आपकी एविएटर वॉचेस कितनी है 430 है। आपको बोला है यहाँ पे कि बी ने सी से 15 ज़्यादा है जो सोल्ड की है, तो लेट करते बी ने आपका यहाँ पे एक्स तो अपन ने कर दिया है पहले। तो देखिए यहाँ पे लेट करते हैं कि वाई है जो वॉचेस सोल्ड की है किसने, सी ने एविएटर की, तो इससे 15 ज़्यादा यानी कि वाई प्लस 15 इसने की है। अब देखिए इन सब का सम कितना आना चाहिए आपका 430 आना चाहिए। तो इन सब का 430 है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो 430 होगा। तो देखिए 125 और 150 कितना होगा 275, साथ में 2y और 15, और इन सब का सम कितना होगा 430। यहाँ से 2y इक्वल टू, इनको ऐड किया 290 और 430 में से 290 माइनस करोगे कितना आएगा 140, y की वैल्यू कितनी आई 70 आई। तो ये कितना होगा आपका 70, और ये 17 में 15 ऐड करोगे कितना आएगा आपका 85 आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, नोट कर देते हैं 70 एंड 85। अब देखिए 175 में से 70 आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 105। अब 105 की वैल्यू है 7, आपको वैल्यू चाहिए 8 की, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 120 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी है अपने पास में 120, और इन दोनों को ऐड कर देते कितना आएगा आपका 205 आएगा। तो लास्ट लाइन का कोई भी आपका यहाँ पे यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे आपको इसको है जो देखना भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, इसको आप है जो ड्रॉ कीजिए, फिर अपन है जो मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है
तो आपको क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एविएटर वॉचेस सोल्ड बाय डी टू सम ऑफ नंबर ऑफ डाई वॉचेस सोल्ड बाय बी एंड सी। तो देखिए एविएटर वॉचेस है आपकी डी की, तो अगर डी की अपन बात करते हैं कितने 150 हैं, और यहाँ पे बी और सी की अगर बात करते हैं डाइव की तो 125। यहाँ पे देखिए बी और सी की, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 एंड 105, ये हो जाएगा आपका 2 to 5। रेशियो लेंगे तो देखिए 25 से ये 6 टाइम और ये 9 टाइम, 3 से 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ नंबर ऑफ फील्ड वॉच सोल्ड बाय बी एंड सी इज रेस्पेक्टिवली इतने इतने आपके ज़्यादा है एविएटर वॉचेस से बी और सी के, तो बी के एविएटर वॉचेस है आपके 85 और सी के कितने हैं 70। अब देखिए इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 1/17, तो ज़्यादा बोला है तो कितनी होगी 18/17। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 90 आएगा। अब यहाँ पे इससे बोला है आपका कितना इतना, तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 2/7, तो ये कितना होगा आपका 9/7, तो कितना होगा ये 90। दोनों का सम पूछा है कितना होगा 180। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28, नंबर ऑफ एविएटर वॉचेस सोल्ड बाय सी। तो सी ने कितनी सोल्ड की है यहाँ पे आपके 70। आपको बोला है हाउ मच % मोर और लेस देन डाई वॉचेस सोल्ड बाय डी। तो डी की डाई वॉचेस कितनी है आपकी यहाँ पे, तो डी की डाई वॉचेस है वो है आपकी 130। तो देखिए 713 से आपका 6 लेस है और 6/13 की फ्रैक्शन कितनी होती है 46.15 होती है। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है एविएटर वॉचेस एंड नंबर ऑफ डाई वॉचेस सोल्ड बाय ई। ये आपको दे रखा है इतना इतना आपका ज़्यादा है किससे, एविएटर और डाई वॉच है डी की। तो डी की पहले देखते हैं अपन यहाँ पे, ये एविएटर वॉच है और ये डाई वॉच है। 40% एक्स्ट्रा क्या है एविएटर है, तो फ्रैक्शन कितनी होगी इसकी यहाँ पे, तो 40% एक्स्ट्रा क्या होगी आपकी 7/5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 210 आएगा। फिर आगे देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा कितना 60%, तो 60% की फ्रैक्शन होती है आपकी कितनी 8/5। सॉल्व करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 26 और 8 से करोगे तो कितना होगा 160 और 48 208। दोनों का सम पूछा है, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 418 आएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30, टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय बी। तो बी की टोटल कितनी वॉचेस है आपकी, तो यहाँ पे बी ने सोल्ड की है तो ये है आपकी 205। आपको बोला है इज़ व्हाट % टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर। तो यानी कि ऑल शॉपकीपर कितने हैं आपके, तो यहाँ पे अगर देखें तो सारे शॉपकीपर है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये कितना होगा 15, कैरी 1 आपका यहाँ पे 10 और 18, कैरी 1 आपका यहाँ पे और कितना होगा 885 होगा। तो यहाँ पे देखिए 885 से कितना % आपका है यहाँ पे यही फाइंड करना है। तो 205 है वो 885 का कितना % है, रिड्यूस करते हैं 5 से 41 होगा और ये आपका कितना होगा 17 टाइम और 7। अब सीधा अपन क्या करते हैं 4100 को डिवाइड कर देते हैं 177 से। देखिए 3 टाइम 51 ज़्यादा होगा तो 2 टाइम करेंगे अपन, कितना होगा आपका यहाँ पे ये 4 और ये 3 54। माइनस करोगे आप तो कितना होगा यहाँ पे 56, एक 0 लगाओ। 3 टाइम आपका कितना आता है, 3 टाइम आता है आपका यहाँ पे लगभग 51 समथिंग आएगा, 510 समथिंग। तो यहाँ पे 23 आपकी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं आज की नेक्स्ट डीआई की ओर। तो देखिए ये आपका हिंदी मीडियम में है, इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। इंग्लिश मीडियम में ये रहा आपका यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला है आपको, द डाटा इज़ अबाउट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु विजिट कैफ़े ऑन 4 डिफरेंट डे। तो 4 दिन अलग अलग आपके एक कैफ़े में कितने बॉयज़ और गर्ल्स जाते हैं, यहाँ पे उनका डाटा गिवन है। तो रीड करते अपने को समझ में आया क्या है आपका टेबुलर डीआई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं इसको ड्रॉ कर देते हैं टेबल को। तो यहाँ पे देखिए 4 डेज़ है आपके यहाँ पे, तो डेज़ है आपके यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो एक डाटा होगा टोटल का, एक होगा आपका बॉयज़ का और एक होगा आपका गर्ल्स का। तो बस यहीं से अपन है जो बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए आपको क्या बोला है, सबसे पहले रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमको बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु मंडे। तो मंडे का यहाँ पे रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले देखिए क्या आपको यहाँ पे मंडे का पूरा टोटल डाटा गिवन है, तभी ये रेशियो काम आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे देखिए मंडे का कितना 405 है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं पहले मंडे का डाटा निकाल देते हैं। तो मंडे को है आपका कितना 405।
अब देखिए 405 है और रेशियो गिवन है यहाँ पे आपका 5:4, तो टोटल यूनिट कितना होगा 9। यहाँ से डिवाइड करोगे आप तो कितना होगा ये होगा आपका 45 टाइम। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 225 और 4 से करोगे कितना आएगा 180 आएगा। तो मंडे का डाटा हमारे पास में आ गया 225 एंड 180। आगे देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, आगे आपको बोला है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ हु विजिट कैफ़े ऑन ट्यूसडे इज़ मोर देन आपके बॉयज़ विजिट ऑन वेडनेसडे। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का ये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपका रेशियो दे रखा है। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का डाटा ही नहीं अपने पास में, तो इस लाइन को अपन बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिट कैफ़े ऑन और 4 डेज इज 255। तो टोटल गर्ल्स गिवन है एवरेज, तो टोटल आपके 4 डेज है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1020 आएगी। तो टोटल गर्ल्स अपने पास में कितनी आ गई, यहाँ पे 1020 आ गई। तो टोटल गर्ल्स है आपके पास में 1020। आगे देखिए आपको क्या बोला है, और तो यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु विजिट कैफ़े ऑन थर्सडे इज़ रेस्पेक्टिवली इतने आपके ज़्यादा है किससे, मंडे से। तो देखिए यहाँ पे मंडे से क्या निकालेंगे अपन, थर्सडे का डाटा निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे ये हैं आपके बॉयज़ और ये हैं आपके गर्ल्स। तो देखिए बॉयज़ आपके 11.11 ज़्यादा है तो कितना होगा 10/9। तो यहाँ से आपका कितना आएगा ये, तो ये होगा आपका 250। तो ये कितना आएगा आपका 250 आएगा। और यहाँ पे बोला था आपका 16.66 यानी कि 1/6, तो 7/6 सेक्शन होगी तो कितना होगा आपका 210 होगा। और दोनों का सम कितना होगा 460 होगा। तो यहाँ पे देखिए नोट कर देते हैं, तो ये होगा आपका 460, 250 एंड 210 ये हो गया। आगे देखिए और क्या बोला है आपको यहाँ पे, आगे बोला है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु विजिट कैफ़े ऑन ट्यूसडे 200 मोर देन थर्सडे। तो थर्सडे से 200 ज़्यादा है, थर्सडे को टोटल आपके 460, तो इससे 200 ज़्यादा तो कितने हो जाएंगे 660 हो जाएंगे यहाँ पे, ये आपको गिवन है। आगे देखिए और क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिट कैफ़े ऑन वेडनेसडे इज़ 42 लेस देन ऑन ट्यूसडे। तो गर्ल्स का आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, किसका, ये है आपका यहाँ पे वेडनेसडे का और ट्यूसडे का। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है कि जितनी ट्यूसडे को गर्ल्स गई है उससे 42 गर्ल्स आपकी कम गई है कब, वेडनेसडे को। अब देखिए यहाँ पे इन सब का टोटल करोगे तो कितना आना चाहिए 1020 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 180 और ये आपका 210 कितना हो जाएगा 390, साथ में 2x - 42 है और इन सब का सम कितना होना चाहिए आपका 1020 होना चाहिए। तो देखिए पहले तो 42 इसमें से माइनस करोगे आप तो यहाँ से आपका कितना बनेगा, तो अगर आप माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 348 और 348 इधर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 2x की वैल्यू अपने पास में आएगी, ये आएगी आपके पास में 672 और x की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, ये आएगी 336। तो यहाँ से देखिए ट्यूसडे को गर्ल्स कितनी होगी 336 और इसमें से 42 माइनस करोगे तो 30 और 6 कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा यहाँ पे आपका किसका, वेडनेसडे का। तो नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 336 और ये हो जाएगा 294। अब देखिए 660 में से 336 माइनस करोगे आप तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे 24 और 3। अब यहाँ पे एक लाइन जो अपन ने यहाँ पे छोड़ी थी वो लाइन अब यहाँ पे काम आएगी। तो लाइन क्या है कि जो बॉयज़ विजिट करते हैं ट्यूसडे को इतने ज़्यादा है आपके किससे, ये है वेडनेसडे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ से आपका इनका रेशियो गिवन है ट्यूसडे से वेडनेसडे में, किसका, बॉयज़ और गर्ल्स का। तो देखिए यहाँ पे आपको 2/7 फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे बोला था आपका यहाँ पे ज़्यादा है तो 7 से 2 ज़्यादा कितना होगा 9। 324 वैल्यू है किसकी, 9 की, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 7 की। यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 36 और 36 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 252 आएगा। तो यहाँ पे ये डाटा कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 252। ऐड कर देते हैं इनको तो ये होगा आपका कितना 645। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, इसको आप ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहीं पे दे रखा है, बोला है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु विजिट कैफ़े ऑन 4 डेज। तो बॉयज़ आपके टोटल 4 दिन में कितने जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर अपन सम करते हैं तो 9 11 का 1 कैरी आपका 1 यहाँ पे, और ये कितना होगा आपका यहाँ पे 6 और ये 5 10 14 और 15 कैरी 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 10।
तो यानी कि आपको बोला है कि ये 1051 है, ये आपका इक्वल है किसके, इस पूरी इक्वेशन के, यानी कि 18x प्लस 9y माइनस 137 के। तो देखिए ये इधर आएगा आपका किस में, माइनस का प्लस में, तो 18x प्लस 9y, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में कितनी, ये हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे 8811। अब देखिए यहाँ से सब में से 9 को कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस वाई, और यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपके पास में, ये होगा 132। तो देखिए ये एक इक्वेशन आई है अपने पास में। आपको 5x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमको x की वैल्यू चाहिए, और आपको एक रिलेशन दे रखा है कि y माइनस एक्स कितना है 6। मैं अरेंज करता हूँ इसको, x माइनस का और प्लस का y और इक्वल टू में कितना है 6 है। x की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हुआ। 3x की वैल्यू आपके पास में आई 126 और x की वैल्यू आई आपके पास में 42। 5x की वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना होगा 210 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स विजिट कैफे ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में कितनी है आपकी 336 गर्ल्स है। आपको बोला इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन बॉयज़ विजिट ऑन थर्सडे, तो यानी कि 250। रेशियो लेते हैं यहाँ पे 168 और यहाँ पे रेशियो कितना होगा आपका 125। तो इससे कितना आपका ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 43, पीछे 2 0 लगाओ और डिवाइड कर दो किससे 125 से। तो देखिए 4 टाइम आपका ज़्यादा होगा तो कितना, 3 टाइम करेंगे अपन कितना आएगा 375 आएगा, माइनस करेंगे 5 और यहाँ पे कितना होगा आपका 6 5 12 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 55 हो जाएगा, 1 0 लगा दो यहाँ पे। अब देखिए 4 टाइम आपका है जो यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा 50, तो लगभग 34 समथिंग आपका है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिट कैफे ऑन मंडे, तो मंडे को आपकी गर्ल्स कितनी है 180 है। आपको बोला है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स विजिट ऑन ऑल 4 डे, कितने हैं आपके 1020, इसका कितना परसेंट है। तो देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे 3 और 6 से करेंगे कितना आएगा 17, तो 17 से डिवाइड करेंगे किसको 300 को। 1 टाइम 17 कितना बचा 13, पीछे 1 0 लगाओ। अब 17 7 जो आपका 119 होता है, फिर यहाँ पे कितना होगा आपका 11, तो 117 फिर 0 6 टाइम आपका कितना होगा 102, लगभग ये आपका सी वाला क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ हु विजिट कैफे ऑन मंडे। तो मंडे को कितने हैं 225 है, उनसे गर्ल्स आपकी है जो थर्सडे को है, थर्सडे को गर्ल्स कितनी है 210 है। रेशियो लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 45 और ये होगा आपका 42, और 3 से करो 15 रेशियो 14। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, इफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विजिट कैफे ऑन फ्राइडे इज रेस्पेक्टिवली इतना और इतना ज़्यादा और इतना कम है बॉयज़ और गर्ल्स से किसके ट्यूसडे से। सबसे पहले देखिए ट्यूसडे का अगर अपन यहाँ पे डाटा लेते हैं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका हिंदी में गलत है। यहाँ पे देखिए ट्यूसडे को इसने थर्सडे बना दिया है, ठीक है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे अपन डाटा लेते हैं ट्यूसडे को, बॉयज़ है 324 और गर्ल्स है कितनी आपकी 336, इतना ज़्यादा है तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 10/9, डिवाइड करेंगे 36 कितनी आएगी 360 आएगी, और इतना लेस है 1/6 है तो फ्रैक्शन कितनी होगी 5/6। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आप कितना आएगा आपका 56 आएगा, 5 से करोगे कितना 280, दोनों को ऐड करोगे आप, तो ऐड करोगे तो देखिए कितना होगा यहाँ पे 40 और 640। ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट ईयर की ओर। तो देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रही और इंग्लिश मीडियम वालों के आपके ये रही। तो देखिए आपको बोला है द डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ पर्सन इन ए लोकेलिटी हु लाइक मफिन डोनट एंड कप केक, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1 आइटम। तो देखिए एटलीस्ट 1 आइटम आता है तो आपको समझ जाना है कि ये आपका कौन सा है, ये जो भी आपका क्वेश्चन है ये है हमारा वेन डायग्राम वाला है। तो देखिए यहाँ से अगर अपन शुरू करते हैं इसको ड्रॉ करना, तो पहले तो आपके 3 वेन डायग्राम है जो अपन क्या कर देते हैं ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका मफ़िन,
ठीक है, ये है आपका कपकेक और ये हो गया आपका डोनट। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं और इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन आइटम, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली मफिन टू नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ऑल 3 आइटम इज 6:5। तो ओनली मफिन पसंद करने वाले कितने हैं आपके 6x है, और तीनों पसंद करने वाले कितने हैं आपके 5x है। ये आपको रेशियो गिवन है। आगे देखिए, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली कप केक इज़ 57.14% मोर देन नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली डोनट। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दे रखा है इनका, अभी देखिए बाद में देखेंगे इसको, और आगे अपन रीड करते हैं। कोई फिक्स वैल्यू अपने को चाहिए, उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो फिक्स वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये भी तो फिक्स वैल्यू अपने को देखिए ये दिख रही है कि नंबर ऑफ पर्सन हु डज नॉट लाइक मफिन इज़ 475। तो मफिन को पसंद नहीं करने वाले, इसका मतलब इस गोले से बाहर, यानी कि इन तीनों की वैल्यू कितनी है 475 है। लेट करते हैं इसको, तो देखिए ये लेट करते हैं ए, ये बी और ये आपका सी। तो यहाँ से आपको है जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है आपको यहाँ से 475, ये गिवन है। अब देखिए आगे आपको और क्या बोला है, आगे बोला है आपको सम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली मफिन एंड नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली डोनट इज 320। तो ओनली मफिन और ओनली डोनट है आपका यहाँ पे कितना है 320 है। ओनली मफिन 6x है, तो ओनली डोनट में से 6x माइनस कर दो, तो 320 माइनस 6x, ये आपका क्या हो गया, ओनली डोनट हो गया है। अब देखिए आपको यहाँ पे बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली मफिन एंड डोनट टू। तो देखिए इसको अपन है जो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे पहले देखिए आपको और क्या डाटा गिवन है यहाँ से। तो देखिए ये दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ कप केक एंड डोनट बट नॉट मफिन। तो यानी कि जो कप केक और आपकी डोनट है लेकिन मफिन नहीं है, वो 35 लेस देन है किससे, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ऑल 3 आइटम। तो देखिए यहाँ से बात कर रहा है आपकी किसकी, ये बात कर रहा है आपके ये जो बी की। तो ये आपके है जो 5x से कितना है आपका 35 लेस देन है। अब देखिए अपने को इसको सॉल्व करना है, तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी यहीं से आएगी। तो अब इसको वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपको ए बी सी की एक ही वेरिएबल यानी कि x में आपको वैल्यू चाहिए। ए और बी की तो अपने पास में x में वैल्यू आ गई, अब सी की भी लानी है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइन गिवन है कि जो नंबर ऑफ पर्सन है जो आपके कप केक पसंद करते हैं ओनली, इतने आपके ज़्यादा है किससे, जो पसंद करते हैं आपके डोनट। तो देखिए आपके कप केक है, देखिए ये क्या है, सी है, ओनली कप केक। ये इक्वल है आपका किसके, ये इक्वल है आपके ए के। अब इसकी फ्रैक्शन होती है 4/7। तो यानी कि 4/7 का मतलब है कि ये ए का 11/7 है। तो सी इक्वल टू ए कितना है आपका यहाँ पे 320 माइनस 6x है, और इसका 11/7 क्या है आपका सी है। तो देखिए ए बी और सी के अपने पास में क्या आ गई, वैल्यू आ गई है, वो भी किस में, आपके x में। तो बस इसको इक्वलेट करेंगे 475 के, और यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए पीछे है जो मैं इन तीनों के सम को, यानी कि इसको और इसको, तीनों का सम है जो 475 के इक्वलेट करूँगा। तो देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे शुरू करते हैं 320 माइनस 6x प्लस 5x माइनस 35, और साथ में प्लस में आपको दे रखा है 11/7 320 माइनस 6x, और इक्वल टू में इसकी वैल्यू आपको गिवन है 475। तो देखिए यहाँ से अगर 320 में से आपका 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 285, इसमें से 285 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितनी होगा आपका, ये होगा आपका 190। ठीक है, अब देखिए 6 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस x होगा आपका, और साथ में 11/7 320 माइनस 6x, और ये वैल्यू कितनी है आपके पास में 190 है। अब देखिए 7 को यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, तो पहले तो 7 से ये x मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका 190 से मल्टीप्लाई होगा क्या, 7 उधर ट्रांसफ़र हो गया। 11 को 320 से करोगे आप मल्टीप्लाई तो कितना होगा 3520 होगा, माइनस 6 से करोगे तो कितना होगा 66x होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 73x आएगा, और ये 3520 वहाँ पे आपका माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 3520 है, इसमें से माइनस करेंगे अपन 19/7 आपका कितना होता है 1330 होता है। माइनस करोगे आप तो यहाँ से माइनस के बाद में कितना आएगा आपका, यहाँ पे ये आएगा आपका 2190, वो भी किसका, माइनस का। तो देखिए x की वैल्यू देखो आप, ये आपका 3 टाइम यानी कि 30 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 30 आएगी।
तो x की वैल्यू 30 आ गई अपने पास में, यानी कि अब अपने पास में सारा डाटा आ गया है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं सबको। तो देखिए नोट डाउन करते हैं यहाँ पे 6 इंटू 30 आपका कितना होगा 180, 6 इंटू ये 5 इंटू 30 कितना होगा, ये 150 होगा। फिर 150 में से 35 माइनस करोगे कितना आएगा, 115 आएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद में 320 में से अगर आप 180 माइनस करोगे तो कितना होगा 140, ये 140 हो गया आपका। और अगर यहाँ पे देखो 140 का, ठीक है ना, ये कितना है आपका यहाँ पे 140 है, तो 140 को 11/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 220 आएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये 140 और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 220 हो गया। अब देखिए आपको एक लास्ट लाइन बची थी आपकी यहाँ पे कि जो ओनली मफ़िन एंड डोनट है, ये आपके ओनली कपकेक और मफ़िन के रेशियो है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे अपन लिख देंगे, इनको नोट डाउन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना 9x और ये हो जाएगा आपका कितना 7x। तो 9 और 7 इनकी वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये डाटा आपका ये ऐसे ही रहेगा मिसिंग। तो आगे क्वेश्चन में अगर वैल्यू होगी तो वहाँ से अपन देख के क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो डाटा रेडी है आपका, इसको ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है आपको यहाँ, इफ़ द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली मफ़िन एंड कप केक, तो ओनली मफ़िन और कप केक कितने हैं आपके, ठीक है ना, ये है 7x है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली डोनट। तो ओनली डोनट कितने पसंद करता है आपके 140, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 20 आई। आपको बोला है नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली मफ़िन एंड डोनट, यानी कि 9x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 180 आएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपको क्या बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक डोनट, तो टोटल डोनट आपके 648 है, तो आपको बताना है कि ओनली मफ़िन एंड कपकेक कितने हैं। तो देखिए वही जो मिसिंग डाटा है उसी पे खेल रहा है ये। आपको बोला है कि ये जो टोटल डोनट है ये आपको कितना दे रखा है 648 दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे तो 9x की वैल्यू आएगी आपके पास में। तो देखिए यहाँ पे 290 और 115, तो यहाँ से ऐड करोगे आप तो कितना आएगा 405 इसमें से माइनस करोगे आप तो कितना आएगा यहाँ से आपका 243। 9x की वैल्यू आपके पास में 243 है, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 27। आपको पूछा है यहाँ पे 7x, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 और आपका कितना हो जाएगा 49, यानी कि 189 हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जितनी पॉसिबल हो सके आपको माइंड में ही करनी है, ओरली करनी है, ठीक है ना, लिखना नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। आगे देखिए आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक एग्जैक्टली 1 आइटम। तो देखिए ये है आपका 140, 180 और 220 जो ओनली 1 वाले हैं, तो ऐड करेंगे इनको तो कितना होगा 540 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली कपकेक, तो ओनली कपकेक कितने हैं 220 है। आपको बोला कितने % मोर और लेस देन है हु लाइक ओनली 3 आइटम, यानी कि 150 से कितना कम या ज़्यादा है। तो देखिए 7 आपका पीछे 2 0 लगाओ और क्या करो 15 से डिवाइड कर दो, 4 टाइम 60 कितना बचेगा आपका 100। फिर यहाँ पे करोगे तो आप कितना होगा 6 टाइम आपका 90 वापस कितना होगा 100, तो 6 आपका आता जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली मफ़िन एंड डोनट इज 207, यानी कि 9x की वैल्यू आपको 207 गिवन है। आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं सोसाइटी में, यानी कि टोटल फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए 9x की वैल्यू आ गई है, तो एक और अपने पास में 7x है उसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आई 23 आई, तो 7x की इससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 140 21 कितना होगा 161 होगा। अब वहाँ पे चलते सबको ऐड करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए ये आपको गिवन है कितना 207, ठीक है, और आपको ये है जो अभी अपन ने निकाला है 161। तो सबको ऐड करते हैं। देखिए पहले अपन है जो क्या करते हैं इस गोले को ऐड करते हैं कितना होगा। तो देखिए 140 और 150 कितना होता है आपका 290, फिर 290 और एक 207 है और एक 115 है, तो ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा आपका ये 612 होगा। अब इसमें है जो ये तीनों ऐड कर देंगे अपन, तो देखिए 180 और 220 कितना होगा आपका 400 में 161 करोगे तो 561 होगा आपका। ऐड करेंगे 3 7 11, तो 1173 आपका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा
तो देखिए कहाँ है 1173, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप देख रहे होंगे किस तरह से जो आपको अप्रोच करनी है एग्ज़ाम में। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट DI की ओर। तो देखिए ये आपकी DI है, इसको आप रीड कीजिए, फिर है जो अपन ट्राई करते हैं बनाने का। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या डाटा गिवन है। द डाटा इज़ अबाउट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन 4 डिफरेंट स्कूल्स। यहाँ पे दे रखा है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का डाटा है, कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स है, टोटल कितने, यानी कि टेबुलर DI है। तो टेबल ड्रॉ कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए 4 स्कूल्स है आपकी, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपन। तो देखिए स्कूल्स है आपकी कौन कौन सी है, JPS, KPS, RPS एंड MPS, ये स्कूल है। यहाँ पे अपन टोटल लिखेंगे, यहाँ पे बॉयज़ और यहाँ पे आपका गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ से अपन है जो शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन MPS। तो MPS में कितने बॉयज़ और गर्ल्स है यहाँ पे आपको दे रखा है। तो देखिए रेशियो कब काम आएगा, जब आपको टोटल गिवन होगा। तो देखिए MPS का टोटल आपको गिवन है कितना है, 750 है। तो 750 है। अब यहाँ पे देखिए 750 है और टोटल सम कितना है 15। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 50। 8 से मल्टीप्लाई करोगे 400, 7 से करोगे 350। तो यहाँ पे आपका आ गया है MPS का बॉयज़ और गर्ल्स का डाटा। नोट कर देते हैं 400 एंड 350। आगे क्या बोला आपको, वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया, नंबर ऑफ बॉयज़ इन KPS इज़ 12.5% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ इन RPS। तो देखिए RPS का डाटा नहीं है, तो अभी ये लाइन आप छोड़ दीजिए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन KPS टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन RPS। तो देखिए KPS का और RPS का यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे अपन लेट करते हैं इसको कि यहाँ पे KPS के बॉयज़ कितने हैं आपके 8x है और RPS की गर्ल्स कितनी है आपकी 11x है। ये हो गया आपके यहाँ पे। आगे आपको क्या बोला है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन RPS इज़ 815। तो RPS में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 815 है। अब देखिए यहाँ पे आपको और क्या आगे बोला है, तो RPS या KPS का डाटा लेंगे आप। तो आपको बोला है यहाँ पे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन KPS टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन JPS 4:3। तो देखिए 8x की वैल्यू 4 है, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी 6। तो JPS में आपका यहाँ पे ये कितना होगा 6x होगा, जो गर्ल्स है आपकी, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉयज़ इन JPS इज़ 100 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज़ इन MPS। तो MPS में जितने बॉयज़ है उससे 100 कम है, तो यानी कि 400 से 100 कम करोगे 300 आपकी किस में है, JPS में है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन KPS इज़ 40% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ इन JPS। तो आपके यहाँ पे गर्ल्स KPS में और JPS में बॉयज़ का यहाँ पे आपको डाटा गिवन है। अब देखिए यहाँ पे जो अपन ने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी थी उसको एक बार अपन देखते हैं यहाँ पे। तो क्या है आपका लाइन कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो स्टूडेंट हैं MPS में, हाँ ये देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ इन KPS इज़, तो KPS में बॉयज़ कितने हैं 8x है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 8x है, ये आपका 12.5% ज़्यादा है, यानी कि 9/8 टाइम्स है किसका है, आपके जो बॉयज़ है RPS में। देखिए RPS के बॉयज़ नहीं पता है, अगर टोटल में से 11x माइनस कर दोगे क्या आएगा, बॉयज़ आएगा। तो यहाँ पे 815 माइनस 11 ये होगा x। अब देखिए ये होगा आपका 64x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 815 माइनस आपका 99x। ये उधर आएगा आपका ऐड हो जाएगा 163x, ये इक्वल है 9 मल्टीप्लाई 815 से। अब देखिए मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, देखिए क्योंकि ये पूरा पूरा आपका यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अगर आप ध्यान से देखो 5 टाइम और x की वैल्यू कितनी आई 45 आई, तो x की वैल्यू 45 आ गई है अपने पास में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से करेंगे कितना होगा 270, 8x से करोगे आप तो कितना होगा आपका यहाँ पे 360, और 11 से करोगे आप तो कितना होगा 495 होगा। तो ये डाटा अपन क्या करते हैं यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो देखिए ये आपका 270 है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 570 आपका टोटल हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपन ने डाटा निकाला था, ये कितना होगा 360 होगा, और यहाँ पे अपन ने निकाला था 495। 815 में से 495 अगर आप माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बॉयज़ आ जाएंगे। तो बॉयज़ है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अपन अगर करते हैं तो ये कितना होगा 023 ये हो गया। अब देखिए एक लास्ट लाइन थी अपनी, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है KPS में वो आपकी 40% ज़्यादा है बॉयज़ इन JPS में, यानी कि 300 का कितना होगा 7/5 होगा। तो कितना होगा आपका यहाँ पे 420 होगा। तो ये आपका डाटा यहाँ पे कितना होगा 420।
इनको ऐड कर देंगे अपन तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 780 आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका रेडी है, इसको है जो आप एक बार ड्रॉ कीजिए, फिर मूव करते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल 4 स्कूल्स। तो बॉयज़ का एवरेज फाइंड करना है चारों स्कूल में कितना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो सम फाइंड करना है बॉयज़ का। अगर यहाँ पे बॉयज़ का सम फाइंड करें तो कितना होगा, देखिए ये आपका 0, यहाँ पे 6 और ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 10 और कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 3 टाइम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, 180 कितना होगा 45, 345 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। 345 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 42, नंबर ऑफ गर्ल्स इन आरपीएस। तो आरपीएस में गर्ल्स कितनी है, 495 है। आपको बोला है कि हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ बॉयज़ इन जेपीएस। जेपीएस में कितने हैं, 300 है। तो देखिए कम या ज़्यादा डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 195, ये परसेंटेज से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड कर दो आप तो कितना होगा 65% होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 43 आपका, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ जेपीएस हु पार्टिसिपेट इन आउटडोर टू द इंडोर गेम इज़ 8:11। तो देखिए टोटल यहाँ पे आपके कितने हैं, 570 है स्टूडेंट आपके किस में, जेपीएस में। अब आउटडोर और इंडोर का आपको यहाँ पे रेशियो गिवन है यहाँ पे। तो देखिए 19 की वैल्यू 571 की कितनी होगी 30, तो ये होगा आपका कितना 240 एंड 330। आगे बोला है यहाँ पे कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन इंडोर गेम्स इज़, ये इतने आपके क्या है बॉयज़ है, तो आपको बॉयज़ फाइंड करने हैं जो आउटडोर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले यहाँ से अपन बॉयज़ निकालेंगे। 53.33% का आपका मतलब होता है यहाँ पे, अगर इसकी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो 8/15। तो देखिए यहाँ से अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं 22 और यहाँ से 8 से करेंगे 176, तो 176 से जो इंडोर आपके गेम्स खेलते हैं तो टोटल यहाँ पे बॉयज़ हैं इसके कितने 300, इसमें से 176 माइनस कर दो 124 आएगा, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इन जेपीएस, यानी कि गर्ल्स कितनी है जेपीएस में 270 है। आपको बोला है हाउ मच परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आरपीएस। आरपीएस में कितने आपके 815 है, परसेंटेज फाइंड करना है यहाँ पे। देखिए रेशियो लेते कितना होगा आपका 54 और यहाँ पे कितना होगा 163 होगा। तो 5400 को अपन 163 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 16 3 से आपका कितना होगा 48 होगा, तो 489 यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे आपका कितना 351 हो जाएगा। पीछे एक 0 लिखा है यहाँ पे लिख दो। अब वापस 4 टाइम ज़्यादा होगा, 3 टाइम लेंगे अपन, यहाँ पे कितना होगा आपका, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 489। ठीक है, तो यहाँ से 489 है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं इसको, तो आपका कितना बचेगा 21, पीछे पॉइंट लगाएंगे 0, तो कितना 1 टाइम, तो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका यहाँ पे करेक्ट। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे इफ़ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन एनपीएस इज़, इतने इतने आपके ज़्यादा हैं एमपीएस से। तो देखिए एमपीएस में अगर बॉयज़ है आपके 400 और गर्ल्स है आपकी 350, तो इससे ज़्यादा इसकी फ्रैक्शन होती 3/8, तो आप बात करोगे तो यहाँ पे कितनी होगी 11/8। 50 तो कितना होगा 550 होगा आपका, और यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन होती है 7/2, तो ज़्यादा हो जाएगा 9/7, तो कितना होगा आपका 450 होगा। अगर इनको ऐड करोगे तो कितना होगा 1000। आपको बोला है पहले तो ये क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे इसमें आपको गलत दे रखा, टोटल नहीं पूछा है, यहाँ पे डिफरेंस पूछा, तो क्वेश्चन आपका क्या है गलत है। अब किस किस का डिफरेंस पूछा है, एनपीएस और आरपीएस के टोटल का। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एनपीएस का तो 1000 है, आरपीएस का कितना 815 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे अपन यहाँ पे, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 185 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नहीं पूछा और क्या पूछा है डिफरेंस, और अगर टोटल पूछेगा तो आपका क्या आएगा ई आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। मूव करते हैं आज के लास्ट डीआई की ओर। तो ये है आज के सेशन की आपकी लास्ट डीआई। तो ये है जो हमारा 10 डीआई की जो मैराथन थी, अगर आपको समझ में आई है तो हमारी जो मेहनत की गई है वो आपकी क्या हो जाएगी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है द डाटा इज़ अबाउट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी हु लाइक 3 डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स माजा, पेप्सी एंड लिम्का। ईच एम्प्लॉय लाइक एटलीस्ट 1 कोल्ड ड्रिंक। तो देखिए क्या आ गया आपका वेन डायग्राम आ गया है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से अपन यहाँ पे क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पे इनकी नेमिंग कर देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका क्या, माजा, ये हो जाएगी आपकी पेप्सी, और ये हो जाएगा आपका लिम्का। ठीक है, ये हो गया आपका ड्रॉ। अब देखिए अपन यहाँ पे रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या क्या आपको दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आपको ईच एम्प्लॉय, ये आपका नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली लिम्का इज डबल ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ऑल 3 कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ पे देखिए जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स तीनों पसंद करते हैं उनका डबल है यहाँ पे ओनली लिम्का वाला। तो यहाँ पे अपन करें अपन, तो देखिए तो ये अगर x है तो इसका डबल लिम्का वाला कितना होगा, 2x होगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना, ये डाटा आपको गिवन है। और देखिए कोई फिक्स डाटा देखते हैं सबसे पहले, तभी अपना काम होगा यहाँ पे। तो देखिए तो अगर फिक्स डाटा यहाँ पे देखो तो ये अपने को दिख रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन हु डज़ नॉट लाइक माजा इज़ 445, यानी कि जो आपके माजा पसंद नहीं करते वो कितना है, 445 है। तो देखिए वापस अपन ने पीछे सारे DI में क्या है, माजा नहीं पसंद करते यानी कि इस गोले से बाहर, यानी कि इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 4 आपकी 45 है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इनको अपन वही करते हैं, लेट कर देते हैं जो भी अपन हर बार करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये है आपका कितना A, ये आपका कितना हो जाएगा B, और ये आपका कितना हो जाएगा C हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को जो डाटा गिवन है वो आपको दे रखा है A + B + C, और A + B + C कितना है, 445 है। देखिए आगे और क्या बोला आपने को, और कोई अपन एग्जैक्ट डाटा देखते हैं। एग्जैक्ट डाटा में देखिए आपको और क्या दे रखा है कि टोटल एम्प्लॉयज़ ऑफ इन कंपनी इज़ 910। तो टोटल एम्प्लॉय आपको 910 गिवन है यहाँ पे। तो लिख देते हैं अपन टोटल आपके कितने हैं, 910। देखिए एक बात अगर आप यहाँ पे सोचो, टोटल 910 है और माजा पसंद नहीं करने वाले 445 है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माजा पसंद करने वाले आपके पास में आ जाएंगे। तो डिफरेंस लेंगे यहाँ पे इनका, तो कितना होगा आपका 65 और 4, तो 465 है जो क्या करते हैं, आपके माजा पसंद करते हैं। तो ये एक डाटा अपने पास में और आ गया है। आगे देखिए आपको और क्या बोला है, तो देखिए सम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली माजा एंड ओनली लिम्का इज़ 300। तो ओनली माजा और ओनली लिम्का का आपको यहाँ पे सम दे रखा है। तो देखिए अगर यहाँ पे सम है 320, अगर इसमें से अपन क्या कर देंगे, लिम्का वाला माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली माजा आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं जो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होगा आपका यहाँ पे 320 - 2x, ये डाटा आ गया आपके पास में। ठीक है ना। अब आगे देखिए अपन और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब जो आपके बीच में जो मिसिंग लाइंस हैं उनको रीड करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए एक एक लाइन को रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली पेप्सी टू नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ पेप्सी एंड लिम्का बट नॉट माजा इज 10:9 है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 10:9 गिवन है। तो देखिए अपन यहाँ पे और कुछ लेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि अपने को क्या क्या दे रखा है। ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अपने को जो गिवन है वो है यहाँ पे कि आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो देखिए हु लाइक ओनली पेप्सी, तो जो ओनली पेप्सी पसंद करते हैं, और पर्सन हु लाइक बोथ पेप्सी एंड लिम्का, तो ओनली पेप्सी और लिम्का, ओनली पेप्सी क्या है आपकी C, और पेप्सी और लिम्का क्या है आपका यहाँ पे B है। तो इनका रेशियो गिवन है आपको यहाँ पे किसका, C और B का। अब कितना है वो देखिए, यहाँ पे आपको बोला है कि कितना है, 10:9 है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि जो अपने को C और B का रेशियो है वो कितना है, 10:9 है आपका यहाँ पे। आगे देखिए और क्या बोला है आपका यहाँ पे, और बोला है हमको यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली माजा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली माजा एंड पेप्सी। तो यानी कि ओनली माजा और पेप्सी वाले, तो यानी कि ये डाटा आपका किसका दे रखा है, ये डाटा दे रखा है इसका। तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी होगा आपका 320 - 2x होगा। ठीक है, ये और आ गया अपने पास में। और देखिए और क्या बोला है अपने को, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली माजा एंड लिम्का इज 70% नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली पेप्सी। तो ओनली पेप्सी का 70% है यहाँ पे। ये वैल्यू किसकी है आपकी, ये वैल्यू है आपकी, अपन एक बार इसको भी डी लेट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये है जो आपका डी है।
तो यहाँ पे आपको बोला है कि ओनली पेप्सी यानी कि सी कितना है 10, इसका 70% कितना होगा 7। तो ये रेशियो दे रखा है किसका, आपका यहाँ पे डी का। तो ये रेशियो हमारे पास में आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ से और क्या कुछ निकाल सकते हैं अपन, देखिए और कुछ मिसिंग है तो अपन यहाँ पे रीड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका सब कुछ हो गया है। तो अब अपन है जो भी करना है आपको यहीं से करना है। तो यहाँ से देखिए अगर अपन यहाँ पे, तो यहाँ से अब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब अपने को कुल मिला के ए बी सी की वैल्यू चाहिए आपको यहाँ पे, और वो भी किस में चाहिए, आपकी x में चाहिए। तो a की वैल्यू आपके पास में क्या है 2x में है। तो अब अपने को फोकस करना b और c के ऊपर। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना आप। इस पूरे गोले की वैल्यू है आपके पास में कितनी 465 है। अगर इसमें से अपन ये तीनों वैल्यू माइनस कर दे तो आपके पास में d की वैल्यू आएगी, और d की वैल्यू से अपन c और b की वैल्यू निकाल सकते हैं x में। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 465 में से माइनस करेंगे इन तीनों को ऐड करके। तो देखिए माइनस करेंगे, ये तो क्या होगा आपका 640, और ये हो जाएगा 4 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये वैल्यू किसकी है आपके पास में d की है। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले तो ये 3 किसका हो जाएगा आपका प्लस का, और यहाँ से माइनस में 640 में से 465 अगर आप माइनस करोगे कितना होगा 135 होगा। तो d की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई है 3x माइनस 135 आ गई है। अब देखिए यहाँ पे अपने को सिर्फ क्या चाहिए, सी और बी का सम चाहिए। तो ये वैल्यू है कितने यूनिट की, 7 यूनिट की इसकी, और अपने को इन दोनों का सम चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 19 से। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 2x है और बी और सी की वैल्यू अपने पास में ये x के टर्म में आ गई है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनको इक्वलेट करेंगे किसके 445 के इक्वल, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू देखिए आप नोट कीजिए, पीछे है जो अपन क्या करते हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू है 2x और b प्लस सी की वैल्यू अपन ने निकाली थी अभी 3x माइनस 135, और मल्टीप्लाई में आपका 19/7 है, और इन सब की वैल्यू आपको 445 गिवन है। अब देखिए 7 को उधर आपको ट्रांसफ़र करना है तो पहले यहाँ से 14x मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से 445 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 7 से, 19 से करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे 57x होगा, और साथ में माइनस में 135 मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे 71x होगा, और यहाँ से ये उधर जाएगा किस में प्लस में। तो पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे और इनको फिर ऐड करते हैं। तो देखिए कितना होगा 2800 280 और 35, तो 5 1 10 11 3 3115, ये तो इसकी वैल्यू आई आपके पास में। अब यहाँ पे इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करें 20 माइनस 1, ठीक है ना, क्या होगा 20 माइनस 1, तो 135 को 20 से करोगे आप तो कितना होगा ये आपका 2700, उसमें से 19 माइनस कर दोगे आप। एक मिनट वापस देखते हैं यहाँ पे 26 10 0 2700 है, इसमें से अगर आप माइनस करोगे, सॉरी 135 माइनस होगा आपका, ठीक है ना, यहाँ 35 माइनस कर दो आप तो कितना होगा ये 65, और ये होगा आपका 52। तो यहाँ इसमें ऐड कर देंगे 2565, तो ऐड करोगे आप तो यहाँ पे कितना होगा ये 5680 होगा आपका यहाँ पे, तो 5680। अब ध्यान से देखो ये 8 टाइम आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 80। अब x की वैल्यू आ गई तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखना आप x से 80, तो ये वैल्यू कितनी होगी 80, ये होगी आपकी 160, ठीक है। आगे देखिए अगर 320 में से अगर आप 160 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 140 होगा, तो ये 140 है तो ये भी कितना होगा 140 होगा। अब d की वैल्यू अपन ने निकाली थी, तो d की वैल्यू कितनी आई थी 3x माइनस 135 आई थी, यानी कि 240 में से अगर आप 135 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 105 होगा, तो d की वैल्यू कितनी आई 105। अब यहाँ पे p की वैल्यू है, p क्या है आपका c है, तो यहाँ पे देखिए आपका b और c है, तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू है 7, 105 की वैल्यू क्या है 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 15 को 10 से करोगे तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी 150 आएगी, और 15 को 9 से करोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी 135 आएगी। तो यहाँ से सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपका रेडी है, तो यहाँ से आप है जो इनको नोट कीजिए, फिर है जो अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन है आपका
फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लाइक एग्जैक्टली 2 ड्रिंक्स। तो एग्जैक्टली 2 ड्रिंक कौन कौन से आपके, इन तीनों को अपन ऐड कर देंगे। तो देखिए 135 और 105, 140, 240, 240 और 140 कितना हो जाएगा आपका, तो 240 और यहाँ पे आपका कितना है 140 है, तो कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लाइक पेप्सी। पेप्सी वाले कितने हैं आपके, तो पेप्सी वाले यानी कि ये गोला आपको पूरा क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये कितना होगा आपका 290, 135 और आपका 80 ऐड करेंगे इनको, तो कितना होगा आपका 5 यहाँ पे और 12, 22 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 505 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो 505 कहाँ है आपका, यहाँ पे 505 आपका ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक 7 अपीस 66.66% ऑफ द एम्प्लॉय हु लाइक ओनली लिम्का एंड पेप्सी। तो देखिए यहाँ पे लिम्का और पेप्सी आपके 135 है, 66 पॉइंट इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 90 आएगा। ये क्या है, ओनली आपका 7 अप है। आगे बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक बोथ 7 अप एंड लिम्का इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लाइक ऑल 3 आइटम। ऑल 3 आइटम कितने हैं आपके, यहाँ पे 80 का हाफ कितना होगा 40। आपको बोला टोटल कितने 7 अप पसंद करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 130 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए यहाँ पे, फाइंड द रेशियो बिटवीन सम ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली माजा एंड ओनली लिम्का। तो ओनली माजा और ओनली लिम्का आपका यहाँ पे कितना होगा, तो देखिए 140 और आपका 160 कितना होगा 300। इससे रेशियो फाइंड करना है आपको यहाँ पे एम्प्लॉय हु लाइक ओनली लिम्का एंड पेप्सी। तो लिम्का और पेप्सी कितना है 135 है। 15 से करोगे 20, 15 से करोगे 9, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु डज नॉट लाइक लिम्क। तो लिम्क का नहीं पसंद करने वाले, तो देखिए टोटल अपने पास में है, तो देखिए लिम्क का नहीं पसंद करने वाले, तो यहाँ पे देखिए जो लिम्क का है इसको अपन छोड़ दे तो पीछे क्या बचेगा आपका, ये बचेगा। तो लिम्क का नहीं पसंद करने वाले हैं, तो यहाँ से आप देखिए 280, इसमें 150 ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा, और ये क्या है आपका आंसर है। तो बस ये आपका कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 430 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की जो DI मैराथन थी, बहुत ही अच्छे लेवल के हमने DI किए थे, एकदम आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि जो ये मैराथन है कैसी लगी है। और आपको इसी तरह की मैराथन चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड है तो उनको आप है जो हमारा चैनल और वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं अगर वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।